क्या आप अपने स्कूल एडमिशन्स को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका स्कूल गूगल टॉप पे रैंक करे? क्या आप अपने स्कूल के फालतू खर्चे को कम करना चाहते हैं? क्या आप अपने स्कूल को शहर का नंबर 1 स्कूल बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिना एडवर्टाइजमेंट के एडमिशन आपके पास आए? क्या आप चाहते हैं कि आपका फी रिकवरी सुपर फास्ट हो जाए? क्या आप अपने स्कूल को 100% स्मार्ट एंड डिजिटल बनाना चाहते हैं? आपको क्या यूनिक करना चाहिए जो बाकी स्कूल नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने स्कूल को ऑटोमेशन मोड पे लाना चाहते हैं? क्या आप अपने स्कूल को एक ब्रांड स्कूल बनाना चाहते हैं? इन 10 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आप अपने स्कूल को कैसे एक ब्रांड और नंबर 1 स्कूल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। वेलकम, मैं मिलन हंस, एडमिशन बूस्टर कोच, फाउंडर एंड सीईओ classonApp.com। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कैसे आप अपने स्कूल एडमिशन को 40% तक ग्रो कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव टॉप 10 प्रैक्टिकल प्रूवन एडमिशन बूस्टर स्ट्रेटजी, और जानेंगे कि कैसे आप अपने स्कूल एडमिशन को 40% तक गेन कर सकते हैं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना पैसा खर्च किए। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो का पहला स्लाइड, लर्न लाइक ए बेबी। अगर कुछ भी हमें सीखना है तो बच्चों की तरह सीखना चाहिए। आप रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, बट इस वीडियो को देखने का नज़रिया आपका बच्चों जैसा होना चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी नई चीज़ों को ग्रैब करते हैं, सीखने में एक्साइटेड होते हैं। तो बच्चों की तरह सीखते हैं इस वीडियो को कि कैसे हम एडमिशन बूस्टर स्ट्रेटजी की हेल्प से एडमिशन को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। तो मेरा जन्म पंजाब के एक छोटे से शहर में 6 अक्टूबर 1988 को हुआ, और 12th पास करते ही मैंने अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाई। उसके बाद रेगुलर आईटी का सफ़र जारी है, और इसी के साथ ही जो मेरे स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्कूल ईआरपी एंड मोबाइल ऐप, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, ई कॉमर्स मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, वीडियो एड्स एंड फिल्म मेकिंग, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग। ऐसा कोई भी मार्केटिंग टूल नहीं बचा जिस पे मैंने वर्क नहीं किया, और इसी एक्सपीरियंस को मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन किया है, और इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन की बात करें तो एक्सीलेंट वर्क अवार्ड 2012, यूथ आइकन अवार्ड 2015, बेस्ट वेबसाइट अवार्ड 2017, इनोवेशन इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2019 और गूगल सर्टिफिकेशन 2020 में मिला। अगर बात करें पर्टिकुलर इस वीडियो की, ये वीडियो डिज़ाइन किया गया है इंडियन स्कूल्स के लिए, और मैंने अपने 17 ईयर के एक्सपीरियंस को इस वीडियो में डाला है कि कैसे आप अपनी एडमिशन्स को ग्रो कर सकते हैं। अब तक हज़ारों प्रिंसिपल से, हज़ारों डायरेक्टर से मिल चुका हूँ, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया। बहुत सारे स्कूल मेरे क्लाइंट हैं, तो आप भी उस टेक्निक्स का, उन स्ट्रेटजी का बेनिफिट ले सकते हैं प्रॉपर इस वीडियो को देख के। और ये वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, और पूरा वीडियो जरूर देखते रहिए। ये स्ट्रेटजी नहीं है, स्कूल को सेटअप करने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो हमें फुलफिल करनी ज़रूरी है। चाहे आपका स्कूल नया है, चाहे ओल्ड स्कूल है, और चाहे आपका प्लान है अभी स्कूल ओपन करने का, तो तीनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्कूल ब्रांडिंग में क्या है कि सबसे पहले हमारा स्कूल नेम यूनिक होना चाहिए। आप अपने सराउंडिंग देखिए कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर में आपका जो आप नाम डिसाइड कर रहे हो स्कूल का रखने के लिए, क्या वो यूनिक है? अगर नहीं यूनिक है तो उसको आप और फिल्टर कीजिए, उसमें और रिसर्च कीजिए, क्योंकि
एक नाम आपकी आइडेंटिटी है, पहचान है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप इंडिया लेवल पे सर्च कीजिए गूगल पे कि इंडिया में उस जैसा नाम कोई भी ना हो, सिंपल हो, इजी हो, प्रोनाउंस करने में अच्छा हो, वो नाम आप रखिए बट यूनिक हो। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडमार्क। अगर आपका नाम फाइनल होता है और साथ ही आप अपने सीए या अपने लीगल एडवाइज़र को बताइए कि ये नाम मैं अपने स्कूल का रखने जा रहा हूँ और इस नाम का ट्रेडमार्क अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो तुरंत उसको रजिस्टर्ड करवाइए। उसके बाद है वेबसाइट नेम। अगर आपका स्कूल छोटा है, नया है या बड़ा है तो स्कूल वेबसाइट होना ज़रूरी है। अगर आप गूगल पे प्रेजेंस चाहते हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन प्रेजेंस चाहते हैं तो कोई सर्च करे, तो इसीलिए आपका वेबसाइट होना चाहिए। चाहे आप बेसिक वेबसाइट के साथ ही स्टार्टिंग करो, बट वेबसाइट आपका एक ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे सोशल मीडिया पे, और वेबसाइट के साथ ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी अवश्य सेटअप होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के साथ में आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एक नाम चूज़ किया है एबीसी पब्लिक स्कूल। ये यूनिक नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताने के लिए ये नाम रखा है। तो एबीसी पब्लिक स्कूल हमने नाम रख लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ट्रेडमार्क अवेलेबल है, तो ट्रेडमार्क उसका अप्लाई करेंगे। देन वेबसाइट का नेम है जो वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रोशर, पम्पलेट, स्टिकर्स, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस लेटर हेड, सब जगह पे ये प्रिंट होना है। तो अगर स्कूल का नाम फॉर एग्जांपल एबीसी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल या कुछ भी ऐसा होगा, तो इतना लंबा नाम आप कहीं पे प्रिंट करवाओगे तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी जो भी बंदा रीड कर रहा है, क्योंकि वेबसाइट में और ईमेल में कभी भी स्पेस नहीं आता। तो अगर आपने इतना लंबा नाम चूज़ कर लिया, उसको रीड करने में बहुत परेशानी होती है किसी भी यूज़र के लिए। तो नाम जितना सिंपल होगा उतना इजी है। सबसे ट्राई कीजिए कि छोटे से छोटा नाम आपकी वेबसाइट का हो, जैसे कि abcschool.com हो। अगर abcschool.com अवेलेबल नहीं है तो .in ट्राई कर सकते हो, या abcpublicschool.com ट्राई कर सकते हो। तो छोटा नाम होना चाहिए। उसके बाद जो आपके सोशल मीडिया है वो भी एक ही यूज़र नेम होना चाहिए सेम सभी का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, facebook.com/abc school, twitter.com/abc school, instagram.com/abc school। ये ना हो कि फेसबुक पे abc school 1 है, इंस्टाग्राम पे abc school पब्लिक स्कूल है और ट्विटर पे कुछ और है। तो जब भी आप ब्रोशर प्रिंट करवाओगे वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको अलग अलग सोशल मीडिया के अलग अलग नाम मेंशन करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि ब्रोशर में सिर्फ आपने लोगो लगाने हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी आपके हैं /abc school, ठीक है। या हम लगाते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट /classonApp। सो एक यूज़र नेम होगा तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्लास ऑन ऐप हमने नाम रखने में 1 साल लगाया। तो नाम सर्च करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद उसका ट्रेडमार्क अवेलेबल होना, वेबसाइट नेम अवेलेबल होना, सोशल मीडिया अवेलेबल होना, ये सबसे पहले आप चेक कीजिए। उसके बाद बात करेंगे लोगो, स्कूल लोगो। स्कूल लोगो एक सबसे बड़ी पहचान है आपकी। अगर स्कूल लोगो आपके पास अच्छा नहीं है तो आपकी ब्रांडिंग नहीं है, क्योंकि जितने भी आप ब्रांड देखते हो सबसे बेस्ट लोगो बने होते हैं। तो सबसे यहाँ पे मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जिस भी पर्सन से आप लोगो डिज़ाइन करवा रहे हो उनसे कहिए कि हमें 100% यूनिक लोगो चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि लोगो सेम ही होता है, सिर्फ नाम चेंज होते हैं स्कूल के। वही लोगो बहुत सारे स्कूल के सिमिलर हैं, आपने भी देखा होगा। तो स्कूल का, क्योंकि ये लोगो आपका हर जगह प्रिंट होना है, यहाँ पे आप पैसे को लेकर संकोच मत कीजिए। अगर कोई पर्सन आपसे 3,000, 2,500, 5,000, 4,000 डिमांड कर रहा है तो उसे बोलिए कि भाई मैं देने को तैयार हूँ, कि बट मेरा लोगो 100% यूनिक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डबल पैसे लूँगा। और ये चैलेंज हमारी कंपनी करती है कि हम आपको लोगो बना के देते हैं, स्कूल का है चाहे अपने के बिजनेस का है, तो 100% गारंटी के साथ हम बना के देते हैं। आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लोगो आपका हर जगह प्रिंट होना है। ब्रोशर है, पम्पलेट है, लीफलेट है, डायरी है, टाई है, बेल्ट है, तो कहीं पे भी आप ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये लोगो नहीं प्रिंट होना। तो इसको यूनिक रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्क्रीन पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बट ये भी आपने ये नहीं है कि सिमिलर कॉपी करनी है, आपको अपना डिफरेंट लोगो बनाना है। सेकंड, यहाँ पे
आपका लोगो पुराना बना हुआ है, काफ़ी पहले का बना हुआ है, तो उसे मॉडिफाई ज़रूर करवाइए, क्योंकि पुराना लोगो है, जब भी आप किसी प्रिंटर को देते हो या कुछ देते हो तो आपके ब्रोशर नए हैं, सब कुछ नया है, तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लोगो अच्छा नहीं लगता। तो अगर लोगो आपका यूनिक नहीं है तो उसे आज ही चेंज करवाइए। अगर ओल्ड लोगो है, एक सिंगल कलर में है, फिर भी आप चेंज करवाइए उसको। उसके बाद इम्पोर्टेंस है स्कूल वेबसाइट की, जो बहुत ज़रूरी पार्ट है आपका गूगल प्रेजेंस के लिए। सबसे पहला है कि आपका जो स्कूल वेबसाइट है अट्रैक्टिव एंड क्लीन होना चाहिए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसका समझ ना आए किसी को। सिंपल कंटेंट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, चाहे पर्सन टैब पे ओपन कर रहा है, चाहे लैपटॉप पे ओपन कर रहा है, चाहे मोबाइल पे ओपन कर रहा है, सिंपल होना चाहिए। उसके बाद आपका कंप्लीट डिटेल होना चाहिए, साइट पे हर डिटेल कंप्लीट हो। ये नहीं है कि कोई पेज पे जाए और वहाँ पे लिखा हो कमिंग सून, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल आप अपडेट कीजिए वहाँ पे। उसके बाद है एडमिशन एंड इंक्वायरी फॉर्म। कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे गया और वो एडमिशन लेना चाहता है आपके स्कूल में, वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म ही नहीं है तो वेबसाइट बनाने का फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म होना चाहिए और आपको एडमिशन का जो इन्फॉर्मेशन है तुरंत मिल जाएगा कि किस पर्सन ने एडमिशन फॉर्म फिल किया है। उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वेबसाइट पे ज़रूर होना चाहिए कि आप ऑनलाइन फ़ी ले सको। सोशल मीडिया इंटीग्रेट होना चाहिए, व्हाट्सएप इंटीग्रेट होना चाहिए कि पर्सन तुरंत आपको व्हाट्सएप कर सके। और उसके बाद रेगुलर अपडेट होने चाहिए, क्योंकि बिना रेगुलर अपडेट के आपका साइट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम मंथली आप अपडेट कीजिए अपनी साइट पे, ये ज़रूरी है। गूगल पे भी अगर आपके वेबसाइट को रैंक करना है तो अपडेट रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडलर आपके हर जगह पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, चाहे यूट्यूब है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, हर जगह पे आपका अकाउंट हो। चाहे आप यूज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम कर रहे हो, बट अकाउंट सभी जगह पे होना चाहिए और सेम यूज़र नेम के साथ होने चाहिए। देन बात आती है कलर कॉम्बिनेशन की। तो जैसे हमने एक कोई भी हम ब्रांड देखते हैं, जैसे कि मैकडी है, डोमिनोज है, केएफसी है और बहुत सारे ब्रांड है जिनका एक सेम कलर पैटर्न चलता है, चाहे उनके ब्रोशर है, लीफलेट है, होर्डिंग है, चाहे उनकी ड्रेस है, स्टाफ की ड्रेस है, तो हर जगह आपको एक सेम कॉमन कॉम्बिनेशन मिलेगा। चाहे आप पंजाब में जा रहे हो उनके स्टोर पे, चाहे आप गुजरात में जा रहे हो, चाहे केरला में जा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रांड तभी बनता है अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ सिमिलर होगा। तो इसमें क्या है कि चाहे आपका स्कूल यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी है, स्कूल का रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विजिट करना है, उसके बाद प्रमोशनल मटेरियल आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया है और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ट्राई कीजिए कि लोगों के अकॉर्डिंग हो या जो सेम स्ट्रक्चर से सब कुछ डिज़ाइन होना चाहिए। और अब मैं बताने जा रहा हूँ इंडिया के टॉप 10 एडमिशन बूस्टर। रेडी हो आप? डेफिनेटली रेडी होगे, क्योंकि इसीलिए आप वीडियो को देख रहे हो। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रैटेजी से। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताने से पहले फ्री गिफ्ट है आप सभी के लिए। जितने भी व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए एक फ्री गिफ्ट है। वो वीडियो के बीच में भी आ सकता है फ्री गिफ्ट, एंड में भी आ सकता है। सो इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा देखना। तो देखते रहिए, आपको एक बहुत ही स्पेशल फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। एक्सक्लूसिव है वो फ्री गिफ्ट आपके लिए। देखते रहिए क्लास ऑन का ये स्पेशल वीडियो। सो सबसे पहले एडमिशन बूस्टर का नाम है प्रमोट यूनिकनेस, सबसे अलग, सबसे यूनिक। तो बात करते हैं प्रमोट यूनिकनेस में क्या है कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक तरफ है अदर स्कूल, एक तरफ है यूर स्कूल। तो हम क्या करते हैं कि जब एडमिशन्स का टाइम होता है तो हम 6-7 स्कूल के एडमिशन पोस्टर देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि स्मार्ट क्लास है, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, फुली एसी कैंपस है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये है वो है। तो हमने उनका ब्रोशर देखा, पम्पलेट देखा, तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर दिया, बट ऑलमोस्ट सिमिलर, सारी चीज़ें सिमिलर डाल के हमने भी अपना पोस्टर डिज़ाइन करके मार्केट में सबमिट कर दिया, पब्लिश कर दिया। बट आप में और दूसरे स्कूल में, आप यू आर ए ब्रांड स्कूल, आप ब्रांड स्कूल बनने जा रहे हो, आप में और दूसरे स्कूल में क्या फ़र्क, आपको करना है कुछ डिफरेंट। तो
ये कुछ मैं पोस्टर शेयरिंग टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्लास उनके हमारे पोस्टर हैं, और कभी भी जो पोस्टर आप डिज़ाइन कर रहे हो मार्केट में पब्लिश करने के लिए, मार्केट में बंटवाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा लेंथी मत कीजिए। ये ना हो कि आपका ऊपर लोगो आए, बिल्डिंग का फोटो है, फिर आपका एडमिशन ऑफर का बैनर आ गया, उसके बाद 30-40 पॉइंट्स आ गए कि आपके पास क्या फीचर है, फिर नीचे नंबर है, वेबसाइट, बहुत कुछ है। तो इतना कोई भी नहीं पढ़ता। आप खुद देखिए कि कितने पोस्टर आपके न्यूज़पेपर में आते हैं और कितने आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। सिंपल डिटेल, आप अगर स्कूल पोस्टर को आप न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो तो सिंपल डिटेल दीजिए कि पर्सन के माइंड में आपका नाम स्टक हो। ये ना हो कि वो डिटेल तो पढ़े ही ना और आपका नाम भी ना पढ़े और फेंक दे पोस्टर, ठीक है। तो जो भी पोस्टर हो बिल्कुल सिंपल हो। उसके बाद आप जो शेयरिंग करनी है, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करनी है या आपने कुछ भी शेयर करना है, तो ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि ये हमारे 3 पोस्टर हैं। होमवर्क के लिए हमने अलग से पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है, लाइव क्लासेस के लिए अलग से है, और फीसेस के लिए अलग से पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है। तो जितने भी, मान लीजिए आपके पास 30 फीचर्स हैं, तो 30 फीचर को एक साथ क्यों प्रमोट कर रहे हो? सोशल मीडिया है आपके पास, 1 बाय 1 प्रमोट कीजिए डेली। एक तो आपका रीच बढ़ेगा, जो लोग आपके पेज के साथ जुड़े हुए हैं, आपको लाइक किया हुआ, फॉलो किया हुआ आपके पेज को, डेली कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। और अच्छे से पोस्टर डिज़ाइन करवाइए, अच्छे डिज़ाइनर से ज़्यादा आपके 200-300 रुपया लगेगा एक पोस्टर डिज़ाइन करवाने का, बट उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत बढ़िया आएगा, गारंटेड रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो उसको 1 बाय 1 शेयर कीजिए कि आज मेरे पास स्मार्ट क्लासेस है, मेरा स्कूल डिजिटल है, मेरे पास ऑल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। तो इस तरह से आपके 30 फीचर है, 1 बाय 1 शेयर करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एक साथ करने की बजाय। उसके बाद है कि आप, अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया नहीं है, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि मेरे शहर में तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं जो ऑलरेडी मेरे से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मैं ऐसा कैसे यूनिक फैसिलिटी क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो 10-12 चीज़ें हैं जो मैं मेंशन कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश स्कूल हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो ऑलरेडी वो पहले से मार्केट में दे रहे हैं। तो ऐसा यूनिकनेस कहाँ से आएगा? तो ऐसा यूनिकनेस आएगा अमेज़न से। अभी आप सोच रहे हो कि अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है, नहीं, अमेज़न से आपने प्रोडक्ट नहीं मंगाना है। ऊपर लाइन लिखा हुआ है मैंने, डील लाइक एन अमेज़न। आपने जो डीलिंग है ना अमेज़न की तरह करनी है, क्योंकि अमेज़न की डीलिंग परफेक्ट है। मैं फ़ैन हूँ अमेज़न की डीलिंग का। अमेज़न की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट उनका जो डीलिंग है ना, आपके पास अगर कोई गलत प्रोडक्ट भी आ जाता है या आपके पास सही प्रोडक्ट आ गया, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, इंस्टेंट वो आपका जो कंप्लेंट है रेज करेंगे और इंस्टेंट उनका सोल्यूशन भी बताएंगे आपको। सो उनकी जो सर्विस है कस्टमर के साथ बहुत ही बढ़िया डीलिंग है। इवन कि जो सेलर है उनके साथ उनकी डीलिंग अच्छी नहीं है। कई बार ऐसे सेलर से भी मेरी बात हुई है, क्योंकि मैं अमेज़न के साथ भी काम कर चुका हूँ, फ्लिपकार्ट के साथ भी काम कर चुका हूँ। तो सेलर कई बार सेटिस्फाई नहीं होता ई कॉमर्स साइट से, बट जो कस्टमर है बहुत सेटिस्फाई रहता है। तो आप जब भी डील करो किसी भी पेरेंट से तो बहुत अच्छे से डील करो। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। मैं 4th स्कूल तक एक स्कूल में था, उसके बाद 5th में मैंने स्कूल शिफ्ट किया। मेरे फादर साहब और मैं स्कूल में गए विज़िट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि हम स्कूल विज़िट करते हैं, उसके बाद उनके जो स्ट्रक्चर है, फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो सब कुछ हम देखते हैं। तो जब भी हम गए तो वहाँ पे थे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छे से हमें कन्विंस किया कि आप यहीं पे एडमिशन लीजिए। ये नहीं है कि वो उस शहर का सबसे बढ़िया स्कूल था, बट उनकी कन्विंसिंग पावर, जो उनका बात करने का तरीका था या उनका बताने का जो उनके पास फीचर थे, क्या क्या स्कूल में फैसिलिटीज़ है, वो अमेजिंग था। तो जब मैं स्कूल से बाहर आया तो मैंने कहा कि पापा मुझे अगर एडमिशन लेना तो इसी स्कूल में लेना है। तो ऐसा आपका डीलिंग होना चाहिए। जो आपके पास पर्सन है जो काउंसलिंग कर रहा है पेरेंट के साथ, पेरेंट्स को 100% सेटिस्फाई करवाने के बाद भेजिए। इवन कि उनका एडमिशन फॉर्म भरने के बाद ही भेजिए, कि किसी और स्कूल में वो ट्राई मत करें। ये नहीं है कि आप किसी को भी एडमिशन काउंसलर रख लीजिए,
प्रॉपर जिसके पास स्किल्स हो कन्विंस करवाने के, उसी को आप ये चांस दीजिए कि वो पेरेंट के साथ बात करे। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया अपडेटिंग एंड पेड प्रमोशन। हल्ला बोल मचा दे शोर, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे जितना आप बोलोगे उतना शोर मचेगा, उतना अपना ब्रांड नेम ऊपर जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, इसको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे स्कूल में देखता हूँ कि जिनके सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है, बट आपको आज ही अपने अकाउंट बनाने चाहिए। और सोशल मीडिया में क्या टेक्निक है, कैसे आप अपडेट रह सकते हैं, कैसे आप अपना मैसेज है बहुत ज़्यादा लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले कम से कम डेली एक पोस्ट आप ज़रूर अपने सोशल मीडिया जितने भी आपके अकाउंट है उस पर अपडेट कीजिए। ये ना हो कि आप आज पोस्ट आपने डाला, उसके बाद 10 दिन बाद डाला, फिर 15 दिन बाद डाला, तो ऐसे एक्टिव आप नहीं रह सकते। और ऐसे जो आपके साथ लोग अटैच हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, उन तक आपका पोस्ट पहुंचेगा नहीं। अगर आप रेगुलर अपडेट हो तो उनके पास आपका पोस्ट पहुंचेगा। उसके बाद है फॉलो क्लास ऑन कैलेंडर। तो कैसे आप स्कूल की पोस्ट को डाल सकते हैं, हमने एक स्पेशल इंडिया का सबसे एक्सक्लूसिव कैलेंडर तैयार किया है कि आप डेली देख सकते हैं। आपको गाइड करेगा वो कैलेंडर कि कैसे आपने फर्स्ट, मान लीजिए अभी जनवरी है, तो 1 जन को आपने कौन सा पोस्ट डालना है, 2 जन को कौन सा पोस्ट डालना है, 3 जन को कौन सा पोस्ट डालना है। सिर्फ उसमें ये नहीं है कि आपने उसी मुताबिक चलना है, कैलेंडर के मुताबिक आप अपना आइडिया भी देख सकते हैं। जस्ट आपकी हेल्प के लिए हमने एक टूल बनाया है। उसके बाद रेगुलर अपडेट में आ जाता है कि डेली थॉट आप अपडेट कर सकते हो, ये का आइडिया है। आप कुछ भी और भी अपडेट कर सकते हो। स्टूडेंट के बर्थडे होते हैं ऑलमोस्ट, अगर आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं तो मान के चलिए कि डेली एक आध का बर्थडे होगा ही होगा, तो उसका आप बर्थडे पोस्ट डाल सकते हैं। बर्थडे पोस्ट कैसा डालना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसका भी एक टेक्निक है, क्योंकि हर चीज़ टेक्निक पे काम करता है। उसके बाद डेली न्यूज़, आप अपने शहर का न्यूज़ डाल सकते हो या इंडिया का न्यूज़ डाल सकते हो, स्टेट का न्यूज़ डाल सकते हो, कुछ भी। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द डे, अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप मान लीजिए 500 बच्चे हैं, डेली एक बच्चे को स्टूडेंट ऑफ द डे निकाल दिया, और जैसे ही आपने वो पोस्ट डाला स्टूडेंट ऑफ द डे का बहुत अच्छा सा क्रिएटिव डिज़ाइन करके, तो नेचुरली पेरेंट भी उसको शेयर करेंगे। ये टेक्निक आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद गैलरी, कोई भी आपके पास इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसका आप गैलरी पोस्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप अपने स्कूल का इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल सकते हो, आप अपने सिटी का इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल सकते हो, स्टेट का, इंडिया का, वर्ल्ड का, किसी का भी आप इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल सकते हो। गूगल भरी पड़ी है इंटरेस्टिंग फैक्ट से, वहाँ से आप निकाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है अपडेट एक्टिविटी वीडियो इन ए वीक। कम से कम एक हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर आप अपडेट कीजिए, चाहे वो आप एक्टिविटी कोई आपने करवाया है, चाहे आपका कोई इवेंट हुआ, तो उसका एक वीडियो अपडेट होना चाहिए आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जो भी पोस्ट आप डाल रहे हो उसके साथ हैशटैग ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी सर्चिंग हैशटैग के थ्रू होती है और ट्रेंडिंग भी हैशटैग के थ्रू ही होता है। कोई भी चीज़ ट्रेंड में है तो जैसे मान लीजिए आपने दिवाली का पोस्ट डाला तो हैशटैग दिवाली, हैशटैग हैप्पी दिवाली, इस तरह के बहुत सारे हैशटैग आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने दिवाली से रिलेटेड पोस्ट डाली हुई है तो उनके आप हैशटैग फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे हैशटैग डालनी है हर पोस्ट के साथ। उसके बाद क्विज़ एंड कंपटीशन, टाइम टू टाइम आप क्विज़ एंड कंपटीशन करवा सकते हैं अपने पेज पे। उसका बेनिफिट होगा कि आपके स्कूल के बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, साथ में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे जो आपके स्कूल के साथ कनेक्टेड नहीं है। कुछ आप छोटा मोटा गिफ्ट रख सकते हो, इससे क्या है कि आपकी रीच बढ़ेगी और साथ ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो और स्कूल में स्टूडेंट है उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि ये स्कूल बहुत क्विज़ एंड कंपटीशन करवाता है, तो नेक्स्ट ईयर मुझे डेफिनेटली इसी स्कूल में एडमिशन लेनी है। तो ये टेक्निक है सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने की। अभी मैं आपको थोड़ा सा पेड प्रमोशन के बारे में भी बता देता हूँ कि पेड प्रमोशन भी कैसे की जा सकती है और बड़े ही सस्ते दाम पे की जा सकती है। अभी यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको 1 लाख लोगों तक पहुँचना है तो आप या तो ऑफलाइन पोस्टर प्रिंट करवाओगे। A4 साइज का जो पोस्टर है ऑलमोस्ट ₹1 पर पोस्टर
कॉस्ट आती है उसकी। आप कहीं पे भी हो इंडिया में, कहीं से भी ये वीडियो मेरा देख रहे हो तो ऑलमोस्ट यही रेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 90 पैसे हो सकता है, 1 रुपया 10 पैसे हो सकता है, तो ऑलमोस्ट एवरेज यही रेट है। उसके बाद अगर उसको आपने डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है न्यूज़पेपर में तो ऑलमोस्ट आपके 20,000 एस्टिमेट है, 20,000 का खर्च आएगा। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो टारगेट ऑडियंस इज स्कैटर्ड। इसका मतलब है कि आपका टारगेट ऑडियंस इतना ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए आपने 1 लाख पोस्टर न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया तो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा। 50% पोस्टर मान के चलिए ऐसे लोगों के हाथ में जाएंगे जिनका स्कूल के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ऑलमोस्ट आपका 50,000 सिंगल शॉट में वेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको मैनेज करने के लिए लार्ज पीपल की टीम चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए इसको मैनेज करने में, इस प्रोसेस को। और ये हाईली मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि नेचुरली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगभग आपका 1,20,000 रुपये खर्च आता है 1 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ बात करते हैं हम ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। अगर आपने 1 लाख लोगों तक रीच करना है तो सिर्फ 500 रुपये का, ये कम भी हो सकता है, डिज़ाइनर टू डिज़ाइनर वरी करता है। अगर आप एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा एक पोस्टर डिज़ाइन करते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 रुपया डिज़ाइनिंग कॉस्ट आएगा और 1 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए आपका 10,000 रुपये का कॉस्ट आएगा। ये भी अप डाउन हो सकता है सिटी टू सिटी, और ये एवरेज है कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप 1 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे। और अगर गूगल पे लगाना चाहे वो भी आप लगा सकते हो। इंस्टेंट प्रमोट कर सकते हो। मान लीजिए आपका आज ही प्लान हुआ कि आज ही मुझे प्रमोशन लगाना है, पोस्टर डिज़ाइन हुआ तो रात तक का आप प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जो ऑडियंस है वो भी आप पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हो कि किन लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट जाना चाहिए। आईफोन वाले बंदों के पास आपका अगर स्कूल बहुत अच्छे लेवल पे है कि आईफोन वाले बंदे टारगेट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड वाले बंदे टारगेट करने हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसे बंदे टारगेट करने हैं जो स्कूल में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी आप कर सकते हो। जैसा ऑडियंस चाहिए आप वैसा ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। कितने रेडियस पे ऑडियंस चाहिए आपको वो भी 10 किलोमीटर के रेडियस में, 20 किलोमीटर के रेडियस में, वो भी आप टारगेट कर सकते हो। हर चीज़ आप इसमें टारगेट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना आता तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो। आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हो। उसके बाद इसको मैनेज करने के लिए सिंगल पर्सन चाहिए, कोई भी मैनेज कर सकता है, आप भी मैनेज कर सकते हो, और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है। तो यहाँ पे है कि डिज़ाइन इज द साइलेंट एम्बेसडर ऑफ योर ब्रांड। तो मैं आपको एक दो डिज़ाइन दिखाने जा रहा हूँ कि डिज़ाइनर की क्या इंपॉर्टेंस है आपके डिज़ाइन को बनाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ए डिज़ाइन है, एक बी डिज़ाइन है। तो ए डिज़ाइन वाला भी डिज़ाइनर ने बनाया, बी वाला भी डिज़ाइनर ने बनाया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ए वाला डिज़ाइनर ने सिर्फ 40-50 रुपये में ये पोस्टर डिज़ाइन किया है, उसको एक्सपीरियंस कम है, 6 महीने का या 1 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा पोस्टर 6-7 साल वाले एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ने बनाया और वो 200 का चार्ज हुआ। ठीक है, तो कॉस्टिंग डिपेंड करती है। हम कई बार डिज़ाइनर को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार तुमने क्या करना है, फ़ोटो लगानी है, मैटर लिखना है और पोस्टर बन जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास भी स्किल है, वो अपने स्किल के आपसे पैसे मांग रहा है। अगर वो पैसे जो वो डिमांड कर रहा है अगर आप उसको देते हो तो आपको बेस्ट टू बेस्ट पोस्टर डिज़ाइन करके देगा, जो आपके लिए बहुत ही पावरफुल और बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऐसा डिज़ाइनर चूज़ कीजिए जो बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन करता हो, जिसका पोस्टर देखने से पहली बार ही पेरेंट्स का एक वाह, अगर पोस्टर इतना कमाल का है स्कूल कितना अच्छा होगा। हमेशा वाह निकलना चाहिए कोई भी पोस्टर देख के। तो ऐसा डिज़ाइनर आप हायर कीजिए। अगर पोस्टर डिज़ाइनिंग मामले में भी आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एडमिशन बूस्टर की, जिसका नाम है व्हाट्सएप प्रमोशन। बड़े काम की चीज़ है भाई, सचमुच बड़े काम की चीज़ है। अगर आप इसको प्रॉपर वे से इसको मैनेज करते हो, प्रॉपर वे से आप इसको चलाना सीख जाते हो व्हाट्सएप प्रमोशन को, तो मैं बताता हूँ कैसे। तो व्हाट्सएप सबसे पहले क्या है कि अगर आप स्कूल के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर पेरेंट्स को आप दे रहे हो तो हमेशा व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आपको मिलती है जो नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं मिलती। तो हमेशा व्हाट्सएप बिजनेस को आप प्रेफर कीजिए। और सेकंड पॉइंट है ऑटो रिप्लाई ऑन। जब भी आप
आपको किसी का पेरेंट का मैसेज आए तो ऑटो रिप्लाई ऑन होना चाहिए, थैंक यू का मैसेज या कोई भी मैसेज जो आपने ऑटो रिप्लाई पे लगाया हुआ है। इससे क्या है, इंप्रेशन बड़ा पॉजिटिव होता है पेरेंट के ऊपर, क्योंकि पेरेंट मान लीजिए रात को 9 बजे मैसेज कर रहा है, आप लाइव नहीं हो, ऑटोमेटिक रिप्लाई चला गया, तो उससे पेरेंट को लगता है कि हाँ मेरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई आया है। उसके बाद यहाँ पे आप जो इंक्वायरीज आपके पास आ रही है, कोई एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है, कोई फीस से रिलेटेड हो सकती है, कोई कंप्लेंट हो सकती है, कोई सजेशन हो सकती है, उन सभी क्वेरीज को आप लेबलिंग कर सकते हो अलग अलग लेबल कलर्स मैचिंग के अकॉर्डिंग। उसको सर्च करना बाद में बहुत इजी रहता है कि फीस रिगार्डिंग किसने पूछा था, सजेशन किस किस के आए थे, तो वो आप सॉर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा ऐप है वर्ड्स ऑटो चैटबॉट, तो उस चैटबॉट को आप यूज़ कर सकते हो। वो चैटबॉट क्या काम करता है, मान लीजिए आपने एक नंबर स्पेसिफिक स्कूल के लिए ले रखा है, तो उस पर आपको मैसेज आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिप्लाई करेगा। जैसे कि आपने मैसेज किया हेलो, तो आपको बताएगा कि आप एडमिशन के बारे में क्वेरी ए दबाइए, एडमिशन के बारे में क्वेरी करना चाहते हो, बी पे आप फ़ी क्वेरी करना चाहते हो, सी पे आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो जो भी पेरेंट प्रेस करेगा, ए प्रेस किया तो एडमिशन के बारे में आगे उनका चैटबॉट ने ऑटोमेटिक रिप्लाई दे दिया। ये बहुत ही बढ़िया टूल है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट फ्री ऐप है और अगर पेड भी है तो ऑलमोस्ट 100-200 का ये ऐप है, आप ले सकते हो। उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जितने भी नंबर आपके पास आ रहे हैं, जितने भी मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं, तो उनको अपना स्कूल का व्हाट्सएप नंबर सेव करवाइए और आप उनका नंबर सेव कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप उन ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो और मंथली या वीकली आपको मैसेज करना है तो आप कर सकते हो। कोई एडमिशन का मैसेज है, कोई आपके स्कूल में बड़ा इवेंट होने जा रहा है, कोई कंपटीशन होने जा रहा है, तो वो आप मैसेज कर सकते हो, ताकि जो पेरेंट आपके उस कंपटीशन में, आपकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। और ये भी नहीं करना है कि हर रोज़ उनको डिस्टर्ब कीजिए, आप ब्रॉडकास्ट कीजिए, इससे पेरेंट इरिटेट हो जाएगा और आपका नंबर स्कूल का ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, वो बेनिफिट नहीं देगा। उसके बाद आप डेली स्टोरी अपडेट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट डेली मत कीजिए, मंथ में 1 या 2 बार कीजिए। स्टोरी आप डेली अपडेट कर सकते हो, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन है, कुछ भी आपका एक्टिविटी हुआ, डेली अपडेट कीजिए और आप देखेंगे अगर 2000 नंबर आपके पास सेव है तो ऑलमोस्ट आधे 50% लोग तो आपकी स्टोरी देखेंगे और बिना कुछ इन्वेस्ट किए आपका जो मैसेज है 1000 लोगों तक पहुंच रहा है, तो सबसे बड़ी बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 लोगों तक आप पहुंच रहे हो। उसके बाद क्विक रिप्लाई ऑन कीजिए। यहाँ पे एक व्हाट्सएप बिजनेस पे एक ऑप्शन रहती है क्विक रिप्लाई, स्लैश डाल के आप क्विक रिप्लाई दे सकते हैं। और अभी व्हाट्सएप बिजनेस ने नया ऑप्शन लॉन्च किया थोड़ी देर पहले कि आप 4 डिवाइस पे, 4 डिवाइस पे आप मल्टी लॉगिन कर सकते हो, वेब लॉगिन कर सकते हो। मान लीजिए आप प्रिंसिपल हैं या आप डायरेक्टर हैं, रिसेप्शन एरिया पे आपका फ़ोन यूज़ हो रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, तो आप अपने डेस्क पे भी देख सकते हैं क्या क्या रिप्लाई हो रहे हैं। प्रिंसिपल भी अपने डेस्क पे देख सकता है, रिसेप्शन भी जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी अपने डेस्क पे देख सकती है। तो ये मल्टी एक तरह का चैट बोट है या एक तरह का आपके पास CRM आ गया कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन बूस्टर 4th की, जिसका नाम है पॉजिटिव टेस्टिमोनियल। कुछ तो लोग कहेंगे, बिल्कुल लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। अगर लोगों के कहने से स्कूल को बेनिफिट हो रहा है तो क्यों ना कहें। ए टेस्टिमोनियल एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी इन द फ्रंट ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर। और ये बड़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। जो भी आपके पास पेरेंट है उनके आप टेस्टिमोनियल लीजिए, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, दोनों टेस्टिमोनियल आपकी हेल्प करेंगे। अगर नेगेटिव टेस्टिमोनियल भी आ रहा है आपको, वो भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए नेगेटिव टेस्टिमोनियल आने भी ज़रूरी है, फिर ही आप इम्प्रूव करोगे अपने आप को। ठीक है, अगर मुझे कोई बताता है कि आपको इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं तुरंत करता हूँ, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट करने से हमारा जो परफेक्शन लेवल बढ़ता है तो हमें तुरंत करनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव टेस्टिमोनियल को आप अपने फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपकी वेबसाइट पे आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि थर्ड पर्सन जब आपकी माउथ पब्लिसिटी करता है या आपके बारे में रिकमेंड करता है तो बहुत ही पावरफुल होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो रिसेंटली मैं गूगल पे सर्च करा था, वहाँ पे मैंने सर्च किया हाउ मच डू टेस्टिमोनियल इंक्रीज सेल्स। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट मिला कि 62% मोर रिवेन्यू जनरेट होता है अगर हम टेस्टिमोनियल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और था कि 92% पीपल
टेस्टिमोनियल रीड करने के बाद, रिव्यू रीड करने के बाद ही आपके पास आते हैं। हम भी एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। हम भी मान लीजिए हमने किसी ऑनलाइन साइट से हमने कोई प्रोडक्ट बाय करना है, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, किसी से भी, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के हम रिव्यू चेक करते हैं कि इसका रेटिंग कितना है, 5 स्टार रेटिंग है या नहीं है, और अगर वो 5 स्टार है या उसके कमेंट कितने अच्छे आए हुए हैं हम देखते हैं, उसके बाद ही हम उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इसी तरह अगर लोग आपके टेस्टिमोनियल देखेंगे, पॉजिटिव टेस्टिमोनियल, जो पेरेंट आपके बारे में बोल रहे हैं, तो नेचुरली आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे 62% बोला गया। मैं बोलता हूँ कि आपको 5% भी आपका रिवेन्यू बढ़ जाता है टेस्टिमोनियल आने से, पेरेंट्स आपके पास आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका 1 CR का बिजनेस आप कर रहे हो एनुअली, तो 5 लाख रुपीज़ आपका इंक्रीज हो जाता है इसमें। तो 5 लाख में आप ऑलमोस्ट 40,000 प्लस पर मंथ, और 2 बहुत ही अच्छे टीचर आप रख सकते हो सोशल मीडिया या अदर जो मैं आपको काम बता रहा हूँ उसे हैंडल करने के लिए, प्रॉपर पूरे दिन के लिए। तो ये आपका रिवेन्यू बिल्डर भी है। टेस्टिमोनियल आपको परफेक्ट करने में भी काम आता है, रिवेन्यू जनरेट करने में भी काम आता है, और आपकी प्रमोशन करने में भी काम आता है। सो इसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, टेस्टिमोनियल अवश्य लीजिए अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी 5th स्ट्रैटेजी, रेफरल, हाथ से हाथ मिलाओ। तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो इसमें क्या है कि 2 तरह के रेफरल होते हैं। एक तो है फ्री रेफरल, एक है पेड रेफरल। फ्री रेफरल क्या है कि मान लीजिए आपका स्कूल बहुत अच्छा है, सब कुछ एजुकेशन में अच्छा है, जो फैसिलिटी आप दे रहे हो बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिक लोग आपकी प्रमोशन करेंगे। लोग बताएंगे, मुझे कोई पूछेगा, मेरा नेबर पूछेगा कि मैं अपने बच्चे की एडमिशन करवाना चाहता हूँ तो किस स्कूल में करवाऊँ, तो मैं नेचुरली जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है या बेटी पढ़ रही है, अगर वो मुझे अच्छा लगता है, स्कूल सब कुछ अच्छा लगता है, तो मैं उसी को रिकमेंड करूँगा। तो ऑटोमेटिक आपके पास एडमिशन आएगी। ठीक है। सेकंड रेफरल होता है पेड रेफरल। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में 30 टीचर हैं, तो हर पर्सन को आज की डेट में एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। ठीक है। कोई पर्सन पार्ट टाइम जॉब करता है, क्योंकि अगर उसका सैलरी कम है तो उस सैलरी में उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो उसे एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। तो आप उसे कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे सकते हो, वो अपने मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। और ये हमने प्रैक्टिकल किया। मेरे पास जितना भी स्टाफ है, ऑलमोस्ट 30-40 का हमारे पास स्टाफ है, तो हम सभी स्टाफ मेंबर को एक टास्क देते हैं कि आपने डेली एक पर्सन को, चाहे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं है, ठीक है, उनको क्लास ऑन के बारे में ज़रूर बताना है कि क्लास ऑन क्या है। ठीक है। उनको पता, चाहे आप बिल्कुल भी सिंपल बंदा है, रूरल एरिया में रहता है, उसको पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, फिर भी उसको बताना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचता है, आपका ब्रांड वैल्यू ऊपर जाता है। मान लीजिए आपके पास 30 टीचर हैं, 30 टीचर डेली 30% को बता रहे हैं स्कूल के बारे में कि हमारा स्कूल ऐसा है, इसमें ये एक्टिविटी होती है, ये स्टडी है। तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में 30 टीचर डेली 30 बार बता रहे हो, 30 मल्टीप्लाई बाई 30 कर लीजिए, कितने लोगों तक आपका मैसेज जा रहा है। तो आप डेली के अगर 30 टीचर 30 लोगों को बता रहे हैं स्कूल के बारे में, तो एक मंथ में 900 नए लोगों तक आपका ब्रांड नेम पहुंच रहा है आपके स्कूल। उसमें 900 में मान लीजिए आपके पास ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 9 बच्चे भी एडमिशन ले गए तो कमाल है। सो ये आप जरूर ट्राई कीजिए। ये प्रैक्टिकल प्रूवन हमने, क्योंकि जितनी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी प्रैक्टिकल प्रूवन है। कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको सामने पेश किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम ऑलरेडी क्लास 1 में कर रहे हैं। आप भी इसे करके देखिए, आपको डेफिनेटली 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फ्री गिफ्ट अभी भी आपका वेट कर रहा है कि क्या क्या फ्री गिफ्ट है आपके लिए, और इस वीडियो को देखते रहिए, कभी भी फ्री गिफ्ट आ सकता है आपके लिए। और ऑलमोस्ट आधा सेशन हो चुका है, 5 स्ट्रैटेजी हो चुकी है, 5 बाकी है। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो? आई थिंक अमेजिंग लग रहा होगा। और नेक्स्ट हम स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। 6 स्ट्रैटेजी है हमारा लोकल एसईओ। एसईओ का मतलब होता है
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल में हमने अपनी प्रेजेंस को अप लेके जाना है। गूगल में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अपने अपने स्कूल का रैंक इम्प्रूव करना है। कैसे वो इम्प्रूव हो सकता है ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो प्रोफाइल आपका गूगल माई बिजनेस पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के पास अपना लोकेशन का एक्सेस ही नहीं होता। कोई भी आपके पास वेंडर आया, आपने उसको बोल दिया कि मेरा लोकेशन डाल दो, स्कूल नया स्टार्ट किया, किसी पेरेंट ने आपका लोकेशन डाल दिया, आपने खुद नहीं डाला। तो स्टार्टिंग में क्या है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हो, सोशल मीडिया बना रहे हो, तो लोकेशन भी आप खुद डालिए गूगल माई बिजनेस पे जाकर। ये ऐप है, गूगल का ऑफिशियल ऐप है। तो यहाँ पे आप लोकेशन डालिए और इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डालनी है बिल्कुल एक्यूरेट डालिए। जो भी आपका एड्रेस है, स्ट्रीट नंबर दिस, गली नंबर दिस या नियर दिस, जो भी आपके पास है। मैं इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो प्रॉपर आपका इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, आपका हेल्पलाइन नंबर, जो आपकी पोस्टर है, जो आपके फ़ोटोज़ है, वो आप करेक्ट डालिए। उसके बाद जो आपके पास रिव्यू एंड रेटिंग आ रही है उस पर आप बहुत फोकस कीजिए। एक पर्सन, ये नहीं है कि आपने स्कूल ओपन कर दिया, आपके पास पेरेंट्स आ रहे हैं और आपने कभी गूगल लोकेशन खोल के नहीं देखा, 10 में से 5 रिव्यू आपके नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव रिव्यू आप डिलीट तो नहीं कर सकते, बट उनका रिप्लाई कर सकते हैं कि क्यों पेरेंट्स ने नेगेटिव रिव्यू डाले हैं। तो उस पर भी आप फोकस कीजिए। उसके बाद है कि फ़ोटोशूट, आप अगर गूगल लोकेशन डाल रहे हो तो अपने स्कूल का फ़ोटो शूट भी बहुत अच्छे से प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ आप करवाइए और उन फ़ोटोज़ को आप अपने गूगल लोकेशन पे अपडेट कीजिए। क्योंकि आज की डेट में कोई भी बंदा सर्च कर रहा है आपको गूगल पे, तो वो सर्च करेगा स्कूल नियर मी। अगर आपका स्कूल का नाम टॉप पे आ गया, उसने क्लिक किया, उसको कोई फ़ोटो नहीं मिला, तो वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा या आपके स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा। आपका प्रॉपर फ़ोटोशूट होगा, उसमें आपके स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल ग्राउंड है, जितने भी आपके पास लैब्स हैं, जो भी आपके पास है, मैक्सिमम आप शो करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप 360 वर्चुअल टूर करते हैं वो तो सबसे बेटर है, जैसे सोने पे सुहागा वो तो है। गूगल भी रिकमेंड करता है कि जिसका 360 वर्चुअल टूर सबमिट है गूगल पे, उसको गूगल रैंकिंग ऑटोमेटिक इंप्रूव करता है। उसके बाद रेगुलर अपडेट, आप यहाँ पे भी सोशल मीडिया की तरह आप अपना इवेंट डाल सकते हो, कोई आप एक्टिविटी करने जा रहे हो वो डाल सकते हो, कोई आपका ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर है, एडमिशन पे आप डिस्काउंट दे रहे हो वो भी आप डाल सकते हो। जब भी पर्सन कोई गूगल पे सर्च करेगा साथ में आपका ऑफर भी नज़र आएगा उसको। ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रमोट करने का। जो आप ऑफर बनाओ गूगल लोकेशन पे उसे अवश्य डालें। उसके बाद आप अपना गूगल अकाउंट सोशल मीडिया के साथ भी लिंक कीजिए, वो भी ज़रूरी है। और सेम डिटेल आपका सभी प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट पे डिटेल डाला, ABC पब्लिक स्कूल, स्ट्रीट नंबर 4, नियर गार्डन विला, ऑपोजिट बस स्टैंड, लुधियाना, जो भी आपका शहर है, तो ये सेम डिटेल आपका जस्ट डायल, फेसबुक या और कोई सोशल मीडिया डायरेक्टरीज है जिस पे आप अपना डिटेल सबमिट करते हो, सब पे सेम होना चाहिए। ये नहीं है किसी पे आपने स्ट्रीट नंबर 4 पहले डाल दिया, किसी पे बाद में। गूगल फैच करता है सभी जगह से डिटेल को। अगर आपका डिटेल मैच होता है सभी, वो कंफ्यूज नहीं होता और उसको प्रेफरेंस देता है टॉप पे लेके आने के लिए। अगर आपका किसी साइट पे स्ट्रीट नंबर 4 पहले है, किसी पे बाद पे है, किसी पे ऑपोजिट पहले है, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल पे इस बंदे का, इस स्कूल का एड्रेस सही है क्या। तो वो आपकी स्कूल की प्रेजेंस को ऊपर टॉप में शो नहीं करेगा। जब भी आप सर्च करोगे ना, मान लीजिए मैं लुधियाना से हूँ, तो लुधियाना में सर्च करूँगा बेस्ट स्कूल इन लुधियाना, तो मेरा स्कूल अगर 50 नंबर पे आ रहा है, 50 से पहले 49 स्कूल ऑलरेडी हैं, तो पेरेंट किसको प्रेफरेंस देगा? जो टॉप 5 है उनको ही प्रेफरेंस देगा कि हाँ इस पर विजिट करें हम। तो ये नहीं है कि वो नीचे 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 स्क्रॉल करता जाएगा और 50 नंबर वाले को प्रेफरेंस देगा कि हाँ मुझे तो वो सी स्कूल के पास जाना है जो 50 नंबर पे लिस्टेड है। ऐसा नहीं है। तो आप अपनी प्रेजेंस को अगर टॉप पे लेके आना चाहते हो तो प्रॉपर डिटेल सबमिट कीजिए विद कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी का भी जो डिटेल। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि लोकल एसईओ में क्या है कि अगर सबसे पहले आप अपना गूगल पे सर्च कीजिए, जो भी आपका स्कूल का नेम है, जैसे मान लीजिए ABC पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ पे सर्च कीजिए कि आपका स्कूल नेम के साथ आपका टॉप पे आ रहा है। कई बार क्या होता है कि स्कूल नेम के साथ भी आपका टॉप पे नहीं आता है,
तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आप सर्च कीजिए कि आपका टॉप पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड, आप सर्च कीजिए स्कूल नियर मी। अगर आप 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जाके देखिए कि आपका स्कूल है जो टॉप पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, या टॉप 3 में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फिर थर्ड स्टेप पे आप सर्च कीजिए बेस्ट स्कूल इन लुधियाना या बेस्ट स्कूल इन योर सिटी, जैसे लखनऊ है आपका या चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जो भी है तो उसके अनुसार आप सर्च कीजिए। उसके बाद जो आपका बोर्ड है, सीबीएसई या आईसीएसई है या स्टेट बोर्ड है, वो डाल के आप सर्च कीजिए। उसके बाद टॉप स्कूल इन योर सिटी, वो आप सर्च कर सकते हो। ये 5-6 कीवर्ड मैंने दे रखे हैं, ये कीवर्ड और भी हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी कीवर्ड को चेक कीजिए कि मेरा स्कूल किस कीवर्ड के थ्रू टॉप पे आ रहा है। तो ये आप रेगुलर जो एक्सरसाइज है करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं है कि एक दिन में आपका स्कूल ऊपर आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं कि मेरा स्कूल पहले 20 नंबर पे था, अभी 15 नंबर पे आ गया, अभी 11th नंबर पे आ रहा है। तो इसमें इट मीन कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका स्कूल टॉप पे रैंक करेगा। अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं इस लोकल एसईओ में हमारी टीम की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन बूस्टर के 7 स्ट्रेटजी की बात करें, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट स्ट्रेटजी है, आपका भी फेवरेट हो सकता है। इसको आप ध्यान से सुनिए। समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, कुछ तो अलग होना ही चाहिए। अब आप स्कूल चला रहे हो तो कुछ डिफरेंट नहीं होगा तो लोग कैसे आएंगे आपके पास एडमिशन के लिए? क्यों पेरेंट आपके पास आएगा? तो यही बताने जा रहा हूँ आपको, कुछ क्या पॉइंट है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंप्लीमेंट करके अपने स्कूल के एडमिशन को बूस्ट कर सकते हैं और अपने स्कूल को एक यूनिक स्कूल बना सकते हैं। क्योंकि ब्रांड स्कूल की हमेशा यही खासियत होती है कि वो कुछ ना कुछ यूनिक देता है दूसरे स्कूल से। तो यूनिक कैसे हो? तो यहाँ पे शिव खेड़ा जी की बहुत ही प्यारी लाइन्स है, जो लोग जीतते हैं वो कोई अलग चीज़ों को अंजाम नहीं देते, बल्कि वो आम चीज़ों को खास तरीके से अंजाम देते हैं। जहाँ जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। तो इन्हीं लाइन के साथ ही हम अपने स्कूल को डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे है क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक चाय का कप अगर हम बाहर किसी स्टॉल से लेते हैं तो 10 रुपये का है। अगर वही सेम चाय का कप हम किसी 5 स्टार होटल में पीने के लिए जा रहे हैं तो वो 150, 250, 300 का भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन होटल रेस्टोरेंट। सो चाय तो वही है, इवन की हो सकता है चाय जो स्टॉल में ज़्यादा टेस्टी हो, बट उनका जो प्रेजेंटेशन है, जहाँ उनका ब्रांडिंग है, वो उसे रेट को अपने आप बढ़ा देता है, वैल्यू को बढ़ा देता है हर चीज़ की। इसी तरह जो भी आपने पोस्ट डालनी है अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो सिंपल मत डालिए। ये देखिए, बच्चे का बर्थडे है तो अगर आपने सिंपल डाल दिया, ऊपर उसका नाम मेंशन कर दिया, पेरेंट अगर शेयर भी करेगा तो आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी। दूसरी तरफ क्रिएटिव पोस्ट है, स्कूल का लोगो है, साथ में स्कूल का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है और बच्चे का नाम है। अब क्या करेगा पेरेंट? इस पोस्ट को आपके सोशल मीडिया से पिक करेगा, डाउनलोड करेगा, अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया पे डालेगा। और आप खुद जानते हो कि हर बंदे का 300-400 का नेटवर्क होता है। तो अगर 400 बंदों के नंबर सेव हैं उसके मोबाइल पे, मदर के अलग हैं, फादर के अलग हैं, इवन कि दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, वो भी शेयर करते हैं। तो मान लीजिए एक पर्सन का स्टोरी अगर 100 बार देखा जाता है, ठीक है, फेसबुक पे भी रीच आता है, तो आपका फ्री में प्रमोशन हो रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप बच्चों के बर्थडे शेयर करते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, तो आपका शेयरिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कितना हो रहा है, क्योंकि आपका स्कूल का नाम जा रहा है। क्योंकि और स्कूल वाले, जो दूसरे स्कूल वाले ये काम नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हो, तो आप डिफरेंट हो और आपका प्रमोशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ भी, एक सिंगल पैनी भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह आप स्टूडेंट ऑफ द डे निकाल सकते हो। एक स्टूडेंट की फ़ोटो लगाइए, ऊपर अपना लोगो लगाइए, नीचे नाम, अपने कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और पेरेंट खुशी खुशी शेयर करेंगे, क्योंकि उसका बच्चा स्टूडेंट ऑफ द डे बना है आज स्कूल में, तो क्यों नहीं शेयर करेंगे।
हर जगह पे शेयर करेंगे, पेरेंट को स्पेशली आप मेंशन कीजिए, टैग कीजिए। तो सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का, और बिल्कुल फ्री प्रमोट करने का। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन कैन मेक ए बिग डिफरेंस। सो ये मेरे वर्ड्स हैं कि कोई भी प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया, कि वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ सकती है आप में और आपके कॉम्पिटिटर में। सो आप क्रिएटिव बनिए, जितने क्रिएटिव बनोगे उतना आगे जाओगे। अभी एक चीज़ आपने ऐड ऑन करनी है, ये ऐड ऑन फीचर है आपके स्कूल के लिए। आप डेली स्कूल के लिए मॉर्निंग प्रेयर करवाते हो, असेंबली होती है, आप 15 से 20 मिनट तक बच्चे लगाते हैं सुबह प्रेयर में, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि मॉर्निंग प्रेयर के साथ आपने एक मेडिटेशन का टास्क है जो स्टार्ट करना है, कि डेली बच्चों को मेडिटेशन करवाइए। अभी क्या है कि स्कूल में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं 1000 ऑफ प्रिंसिपल से मिल चुका हूँ, 1000 ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग मेरी हो चुकी है, कि बच्चों में गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ तो जैसे बच्चे घर पे रह के इरिटेट हो चुके हैं, बच्चे रिस्पेक्ट भूल चुके हैं, पेरेंट का रिस्पेक्ट भूल चुके हैं, टीचर का रिस्पेक्ट भूल चुके हैं, तो गुस्सा बहुत है, हाइपरनेस बहुत है। तो मेडिटेशन से क्या होगा कि आप बच्चों को 1 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो इस तरह से आप बच्चों को मेडिटेशन जैसे करवाएंगे, बच्चे का फोकस ऑफ स्टडी बहुत बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ठीक है। देन उसका स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, इवन कि बच्चे भी बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है मेडिटेशन से, आपको पता है ऑलरेडी, ये चीज़ें यूट्यूब पे हैं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मेमोरी उनका इम्प्रूव होता है, मेमोरी शार्प होता है, हैप्पीनेस, आईक्यू लेवल स्ट्रांग होता है उनका, पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं, और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो ये आपको मेडिटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है अपने स्कूल में। इसको आप ध्यान रखिए और इसको ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। और इस फीचर्स को आप पेरेंट को उनके बेनिफिट बता सकते हैं पेरेंट को। पेरेंट डेफिनेटली कन्विंस होगा कि ये स्कूल करवा रहा है और तो कोई स्कूल करवा नहीं रहा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अभी यह बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो ये सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि स्टडी आपके स्कूल में बहुत अच्छी हो रही है, अगर आपके स्कूल में एक्टिविटी नहीं है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं एडमिशन्स की रेशो है कम हो सकती है। इसका एग्जांपल मैं अपने घर से लेना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी एग्जांपल है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल अपने ही बताऊंगा। तो मेरा बेटा है वो एलकेजी में था, उसका जब हमने एडमिशन करवाया था नर्सरी एलकेजी उसने किया, बट कोई एक्टिविटी नहीं स्कूल में होती थी, ना तो लर्निंग बेस्ड, ना सिंपली, बहुत कम एक्टिविटी थी। तो काफ़ी नेबर्स ने भी रिकमेंड किया कि आपने इस स्कूल में मत डालना था बच्चे को, किसी और स्कूल में डालते आप, ठीक है। तो मेरी वाइफ ने भी मुझे रिकमेंड किया कि इस स्कूल में अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम किसी और स्कूल में इसको शिफ्ट करेंगे जिस स्कूल में रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी होती हो। तो हमने यूकेजी में उसको शिफ्ट कर दिया किसी और स्कूल। उस स्कूल में डेली बेसिस पे एक्टिविटी होती थी, डेली लर्निंग, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी है, इवन कि गवर्नमेंट स्कूल के वीडियोस अब बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो आप एक्टिविटी ऐसे ही करवा सकते हैं जिससे बच्चे, कोई आपको एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं है, हैंड से बोल के बच्चा एक्सरसाइज के माध्यम से, या आप छोटे मोटे टूल यूज़ कर सकते हैं सिंपल, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल सकते हैं। तो उसके थ्रू अगर आप बच्चों को सिखाना स्टार्ट करेंगे, बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएंगे, तो बच्चों का मेमोरी बहुत शार्प होगा और उनका लर्निंग जो प्रोसेस है बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ी अच्छी तरीके से वो गेन कर सकेंगे कि क्या आप उनको बताने जा रहे हैं प्रैक्टिकल वे से। क्योंकि हर चीज़, अगर हम देखिए मूवी देखते हैं, बच्चा कोई भी मूवी देखता है, उसका सारा समरी 1 मिनट में उसको याद हो जाता है। जब भी उसने, उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को बताता है, टीचर को बताता है, पेरेंट को बताता है, मैंने ये मूवी देखी, इसमें स्पाइडरमैन था, इसमें ये था, इसने ये किया, ये स्टोरी थी, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन बहुत काम करती है, उसी तरह एक्टिविटी बहुत काम करती है। जो एक्टिविटी के माध्यम से आपने पढ़ाया वो बच्चे को लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। जो कि बुक्स में पढ़ेगा वो सिर्फ एग्ज़ाम तक याद रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद अगली क्लास में वो आप पूछोगे तो उसको याद नहीं होगा, ये गारंटी आपको भी पता है और ये प्रैक्टिकल किया हुआ है।
तो आप उसको लर्निंग जो करवानी है आपने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाइए। उसके बाद द बिगेस्ट गेम चेंजर इन एजुकेशन। तो अभी आपके पास टाइम है ट्रेंड सेटर बनने का। आपने डिसाइड करना है कि आपने ट्रेंड सेटर बनना है या ट्रेंड फॉलोअर बनना है। थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंस है, ट्रेंड तो सेम ही रहता है, फॉलोअर सेटर बदल जाते हैं। तो ट्रेंड सेटर बनने के लिए अभी इंडिया में क्या है कि जॉब्स आपको भी पता है मिल नहीं रही हैं, बहुत ईजिली नहीं है, और आपके पास एक तो अच्छा स्किल होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फिर भी आपको बहुत टाइम लगता है एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो बच्चों को ऐसे ट्रेन कीजिए, आप अपने स्कूल को ट्रांसफॉर्मिंग टू एन एंटरप्रेन्योर स्कूल, बच्चों को साथ साथ ऐसी शिक्षा भी आप दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा आपके पास नर्सरी में आया, एडमिशन लिया, +2 तक आपके पास रहा या 10th तक रहा, ऑलमोस्ट 15 साल बच्चा आपके साथ बिताता है। और स्कूल को चाहिए कि इन 15 साल में बच्चे का इंटरेस्ट पता करे, बच्चे के स्किल पता करे और पेरेंट्स को बताए। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, 90% ये है कि बच्चों को पता ही नहीं है उनके पास क्या स्किल है, उनका हिडन टैलेंट, क्योंकि हर बंदे के पास हिडन टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट उस गॉड ने, उस परमात्मा ने हमें दे के भेजा है। आपके पास कुछ डिफरेंट है, मेरे पास कुछ डिफरेंट है, तो वो हिडन टैलेंट क्या है उसे हम कैसे फाइंड। आपके पास 15 साल बच्चा रुक के गया, रह के गया, सब कुछ सीखा आपसे, बट उसमें जो हिडन टैलेंट था वो फाइंड नहीं कर पाया, स्किल फाइंड नहीं कर पाया, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसका हॉबी कहाँ पे है। क्योंकि जब पर्सन को अपना हॉबी पता चल जाएगी कि मेरा हॉबी ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद उसके रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर हॉबी को प्रोफेशन बना लिया जाए तो बंदा जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है, बंदा जल्दी तरक्की कर सकता है। तो आपने स्किल बच्चे के पता करने हैं, उनको बताना है। अगर जॉब नहीं भी मिली तो बच्चे के पास सेकंड ऑप्शन है कि वो बच्चा अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टैंड कर सकता है, वो जॉब सीकर नहीं रहेगा, जॉब प्रोवाइडर बन जाएगा, और आप एजुकेशन इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर बन जाओगे। क्योंकि इंडिया की एजुकेशन इंडस्ट्री में अभी ये स्टार्टिंग है, बहुत सारे स्कूल अभी एंटरप्रेन्योर स्कूल बन रहे हैं, बिजनेस स्कूल बन रहे हैं, और आपके लिए मौका है कि अगर आप इस मौके को संभाल जाओगे, ये आने वाले 4-5 सालों में ट्रेंड सेटर, ट्रेंड फॉलोअर में बन जाएगा। तो आप बच्चे का स्किल पता करके पेरेंट्स को बताइए। ये ना हो कि पेरेंट बच्चे को पूछे कि क्या करना चाहता है भाई तू, तो वो कहे कि मुझे तो पता नहीं है। फिर जी तेरे मामा की लड़की ये कर रही है, सीए कर रही है, तू सीए बन जा। तेरे चाचा का बेटा कॉमर्स कर रहा है तो कॉमर्स कर ले, नॉन मेडिकल कर ले मेडिकल। बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट में है तो आप उसे, पेरेंट उसको प्रमोट कर रहा है कि आप नॉन मेडिकल लीजिए, आप कॉमर्स ज्वाइन कीजिए। वाई? क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जबरदस्ती उसको दूसरे फील्ड में धकेल रहे हैं जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट नहीं है। इवन कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2012 में जो मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला सोशल मीडिया प्रमोशन पे, जब किसी को पता ही नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तब मुझे यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड मिला था। वहाँ पे एक प्रोफेसर आए हुए थे किसी कॉलेज के, बहुत ही एजुकेटेड थे। तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ महीने पहले जापान जाने का मौका मिला। ठीक है, तो मैं जापान गया, वहाँ पे मुझे एक स्कूल में इनवाइट किया गया और 8th स्टैंडर्ड के सामने मुझे प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। तो प्रेजेंटेशन में मैंने उनको गोल सेटिंग के बारे में बताया कि आप गोल सेट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना जो स्किल है डेवलप कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया, 2-3 लाइनें ही मैंने बोली थी, तो वहाँ के जो टीचर थे मुझे कान में आके बोले कि सर ये आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो टीचर ने बोला कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं बोला, बट ऑलरेडी जिस टॉपिक को आप टच कर रहे हो, जिस टॉपिक को आप बता रहे हो, वो हमने ऑलरेडी 4th 5th में क्लियर करवा दिया। हर बच्चे का गोल ऑलरेडी सेट है कि इसको 10th के बाद क्या करना है, +2 के बाद क्या करना है। बट हमारे यहाँ
पता ही नहीं होता बच्चे को +2 के बाद, इवन कि बच्चा BA कर लेता है, MA कर लेता है, तब भी नहीं पता होता कि उसको करना क्या है। प्रॉपर बच्चे का इंटरेस्ट पता कीजिए, क्या करना चाहता है। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे को ऐसे स्किल्स अवेयरनेस दीजिए। यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे पहले मनी एंड टाइम सेविंग की उसे अवेयरनेस दीजिए कि मनी क्या है, उसको सेव कैसे करना है। उसके बाद कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसके माध्यम से वो अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, जैसे वीडियो शूट, एडिट एंड पब्लिश आप सिखाइए उनको, ठीक है। इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए स्कूल में। उसके बाद बैंकिंग एक्टिविटी, अभी मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं एक बैंक में गया तो वहाँ पे मेरे पास थोड़ा टाइम था, जो मैं जिस काम के लिए गया था वो अभी पेंडिंग था। तो बैठा, मेरे साथ एक लड़का आके बैठता है और ऐसे ही नॉर्मली जैसे ही हम बैठते हैं तो कोई ना कोई बातचीत तो होनी शुरू हो जाती है। और 5-10 मिनट बाद वो लड़का जाने लगा तो मुझे उसने बुलाया, कहता कि सर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बताइए क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे पता था क्योंकि जब हमारी बातचीत हुई थी वो लड़का MA कर रहा था। तो कहता कि मुझे ये 10,000 डिपॉजिट करवाने हैं, तो काइंडली आप मुझे ये वॉचर फिल करके दे सकते हैं। मैंने कहा कि आपको नहीं वॉचर फिल करना आता? कहता सर नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। तो मैंने उसे तो कुछ नहीं बोला, बट मुझे अंदर से हुआ कि एक MA पास बंदा या MA कर रहा बंदा, उसको बैंक का वोचर नहीं फिल करना आ रहा है। तो बैंक एक्टिविटी, जो बैंकिंग एक्टिविटी है वो भी आप सिखाइए। किसी दिन बैंक का टूर करवाइए। ये नहीं है कि आपने बच्चों को गोवा लेके जाना है, वो ठीक है आप लेके जाइए यहाँ की कहीं पे, ये बेसिक एक्टिविटी भी होनी चाहिए उनको। कभी ग्रोसरी स्टोर, जो छोटे बच्चे हैं, ग्रोसरी स्टोर लेके जाइए। IT और टेक्नोलॉजी की आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। कभी फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में लेके जाइए, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, रॉ मटेरियल कैसे होता है, कैसे उसका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है, बेकरी पे लेके जाइए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो स्टोर्स है उस पर आप विज़िट करवा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। उससे उनको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एक आपकी छोटी सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूँ कि आप बोलोगे कि फैक्ट्री कहाँ से हम फैक्ट्री का अरेंज करेंगे, हमको उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा, ये है वो है। ऐसा नहीं है। आपके मान लो आपके पास 500 स्टूडेंट है, तो 500 स्टूडेंट है, नेचुरली उनके पेरेंट्स है, कुछ ना कुछ अलग अलग काम करते होंगे। किसी का जनरल स्टोर होगा, किसी का गारमेंट स्टोर होगा, कोई बैंक में होगा, कोई फैक्ट्री में होगा, कोई किसी काम में होगा। तो आप पेरेंट के साथ टाई अप कीजिए कि हम बच्चों के लिए ऐसा एक टूर प्लान कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार ऐसा टूर जरूर रखिए कि प्लान कर रहे हैं, हम विज़िट करना चाहते हैं। या अगर कोई बंदा पुलिस में है या कोई आर्मी में है तो उनको इनवाइट कीजिए कि बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे हम सेल्फ डिफेंस करना सीख सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। तो इस तरह के पेरेंट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप पेरेंट को आप इनवाइट करोगे अपने स्कूल में तो वो डेफिनेटली, अगर एज ए पेरेंट मुझे मेरे बच्चे के स्कूल में बुलाया जाए तो मैं सारे काम छोड़ के जाऊंगा कि हाँ मेरे बच्चे के स्कूल ने मुझे बुलाया है वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं पेरेंट्स की। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और आपका कुछ भी चार्ज, उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। बट उससे क्या होगा कि मान लीजिए आप फैक्ट्री में गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक ही, फैक्ट्री में 30 बच्चों को आपने टूर करवाया, तो वहाँ पे आप सारा उनको A to Z सारा 2-3 घंटे आराम से लगवाइए। उसके बाद क्वेश्चनिंग कीजिए स्कूल आने के बाद कि आपने क्या देखा क्या। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे, कौन से बच्चों ने ज़्यादा ऑब्जर्व किया। जिस बच्चे ने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, जिसने ज़्यादा सही आंसर दिया है, इट मीन वो बच्चा फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड है, वो इस लाइन में जाना चाहता है। जिस बंदे को आप बैंक ले गए, बैंकिंग एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, क्वेश्चनिंग की आपने, उसका पता चल जाएगा कि ये बच्चा बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी फाइनेंस की अच्छी नॉलेज रख सकता है, ये आगे जाके CA बन सकता है या बैंकिंग लाइन में जा सकता है, कोई भी ऐसी लाइन चूज़ कर सकता है। जिस बच्चे को आपने IT की नॉलेज दी, या जो बच्चा गेमिंग खेलता है, बहुत सारे पेरेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं, स्कूल के आते हैं, बच्चे जी PUBG खेल रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं, वो बच्चे। अगर बच्चे का गेम में इंटरेस्ट है, अगर गेम आज की डेट में खेल रहा है तो कल को गेम बना भी तो सकता है ना। सबसे ज़्यादा सैलरी आज की डेट में मुझे लगता है कि गेमिंग सेक्टर में है। जो बंदे गेम बनाते हैं, गेमिंग डेवलपर है, उनकी बहुत अच्छी सैलरी है। या एनिमेशन मूवीज़ बनाते हैं। तो इस तरह का उनको विज़न दीजिए कि वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास पर्टिकुलर टीचर है, तो आप इसका जो है कि
पेरेंट्स से हेल्प लेके कुछ ना कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका स्कूल एक यूनिक स्कूल बनेगा, पेरेंट को भी पता चलेगा कि हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बच्चा अपने पेरेंट के साथ अगर बैंक में जाएगा, ग्रोसरी स्टोर में जाएगा, बच्चा अपने आप बोलेगा पापा मैं ये वोचर फिल करता हूँ, मैं ये शॉपिंग करूँगा, मुझे सिखाया गया है, स्कूल में सिखाया गया है। तो कितना अमेजिंग होगा स्कूल, बच्चे ऑटोमेटिक पेरेंट इम्प्रेस होंगे कि वाह यार स्कूल ने स्टडी तो करवाई साथ में ये भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं मेरे बच्चे को। तो अवेयरनेस दीजिए इन चीज़ों की। उसके बाद है हमारा पीटीएम मीटिंग नहीं, पीटीएम इवेंट या फंक्शन। पीटीएम में क्या होता है कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, तो अब क्या है कि पेरेंट जब आए आपके पास तो 2 दिन पहले आप प्रॉपर वॉशरूम, आपका ग्राउंड एरिया, आपके लैब्स, आपके क्लासरूम नीट एंड क्लीन रखिए। तो पेरेंट जब स्कूल में आते हैं तो विज़िट करना चाहते हैं, वो वॉशरूम भी जाते हैं, ग्राउंड में भी जाते हैं, लैब्स भी देखते हैं। तो अगर आपका नीट एंड क्लीन है सब कुछ तो कितना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपका सब कुछ डर्टी है, मिट्टी है, उसमें धूल जमी हुई है तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा। सेकेंडली आप उनका वेलकम में बहुत ही वार्म वेलकम कीजिए। थर्ड, उनको चीफ गेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। एक जो आपका वेलकम है बहुत अच्छे से हो, उनको लगना चाहिए कि एज ए गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट हम उनके स्कूल में विज़िट किया है, क्योंकि ये मंथली आपका मीटिंग बहुत इम्प्रेसिव हो सकता है। उसके बाद कभी भी पेरेंट के सामने बच्चे की बुराई मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि पता क्या होता है कि मल्टीपल पेरेंट्स आपके पास बैठे हैं, 3-4 पेरेंट्स बैठे हैं, अगर बच्चे की बुराई आपने कर दी, एक तो पेरेंट इंसल्ट फील करेगा, दूसरा बच्चा भी करेगा, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये तो टीचर सही नहीं है, मेरे बच्चे को हर बार बोलती रहती है या कुछ है। तो आप उनकी प्रेज़ कीजिए, ये बताइए कि आपका बच्चे की स्किल इसके ऊपर है, ये बच्चा आपका ये करता है, क्लास में बहुत अच्छे से करता है। उनकी जो पॉजिटिव बातें हैं, हर बच्चे में कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बोला हिडन टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ हर बंदे में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट होती हैं ना, तो उनको बताइए। अगर कंप्लेंट भी करना है तो बच्चे के पेरेंट्स को अलग से बुला के, अलग से फ़ोन करके बताइए कि बच्चे की ये कंप्लेंट है। किसी के सामने आप बच्चे की कंप्लेंट नहीं बताएंगे। तो उनको जो हॉस्पिटैलिटी आप दे रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मज़ा आ जाए। और एंड में जब आपने बच्चे की प्रेज़ कर दी, नीट एंड क्लीन उनको इन्वायरमेंट मिल गया, सब कुछ अच्छा, वार्म वेलकम आपने दिया, हॉस्पिटैलिटी आपकी अच्छी है, तो एक फॉर्म फिल करवाइए उनसे, आपका बच्चे का नाम, क्लास एंड रोल नंबर या उनका मोबाइल नंबर, और नीचे रेफरेंस ले लीजिए 4-5 लोगों के। ये भी एक प्रैक्टिकल प्रूवन फॉर्मूला है कि मान लीजिए आपके पास 500 बच्चे हैं तो 500 के 500 फॉर्म अगर नहीं भी फिल करेंगे, अगर 100 पेरेंट्स भी फॉर्म फिल करते हैं तो 4-4 नंबर देके जाते हैं, तो 400 मोबाइल नंबर आपके पास एज ए रेफरेंस आगे, आप उसका रेफरेंस दे के बात कर सकते हैं। और ये टेक्निक ऑलरेडी हम स्कूल में यूज़ कर रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं। आप अपने टेली कॉलर्स को बोलिए कि बहुत अच्छे से इनको बताइए कि आपका रेफरेंस हमें इस पर्सन ने दिया, बहुत ही सेटिस्फाई पेरेंट है, तो आप भी इसको इस स्कूल में अपने बच्चे को इस स्कूल में लगाइए, हमारे पास ये फीचर है, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, ठीक है? तो नेचुरली वो पेरेंट्स आपका फ़ोन कटने के बाद उस पेरेंट को फ़ोन करेगा, वो पेरेंट भी जब यस कर देगा तो थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन हमेशा हाई रहता है और माउथ पब्लिसिटी होता है, इससे आपका एडमिशन ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। और जाते वक्त एक स्टैंड बनाइए, जब भी पेरेंट जाने लगे, मीटिंग से फ्री हो गया, आपने रेफरेंस फॉर्म फिल करवा लिया, तो जाते वक्त एक आपका स्टैंड लगा हुआ है, वहाँ पे आपका एक कैमरा ट्राईपोड पे 700-800 में ट्राईपोड मिल जाता है, कैमरा लगाइए, अपना मोबाइल लगाइए अच्छा सा 4K बढ़िया सा, तो उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कीजिए। कैसे जी, आप क्या क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो आपके पास तो टेस्टिमोनियल की बाढ़ आ जाएगी। अगर 50-100 पेरेंट भी आपको टेस्टिमोनियल देंगे, डेली भी शेयर करो, कितने टेस्टिमोनियल हो जाएंगे, तो नेचुरली आपका जो टेस्टिमोनियल वाला ग्राफ है वो भी बढ़ेगा, साथ में रिवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, और बट इससे रेफरेंस और रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, हमारे पास है रेगुलर फॉलोअप, लगे रहो मुन्ना भाई। तो जब तक हमारे पास एडमिशन आ गया, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, टेस्टिमोनियल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है,
जब तक हम फॉलो अप नहीं करेंगे पेरेंट्स को जो एडमिशन के लिए हमारे पास इंक्वायरी कर रहे हैं, एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तब तक हमें रिस्पॉन्स बहुत कम मिलेगा। यहाँ पे क्या है, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू अंटिल द टास्क इज कंप्लीटेड द प्राइज वॉन। तो तब तक आप फॉलो अप करते रहो पेरेंट को, या तो वो यस ना बोले और या वो नो ना बोले। जब तक बंदा नो नहीं बोलता तब तक आप फॉलो करते रहो। तो यहाँ पे स्टैटिक्स क्या बोलते हैं आपके सामने स्क्रीन पे है कि 2% जो सेल है फर्स्ट कॉल पे आती है, 3% सेल है सेकंड कॉल पे है, 5% जो सेल है आपकी थर्ड कॉन्टैक्ट पे आती है, 10% सेल है आपकी फोर्थ कॉन्टैक्ट पे आती है, और बाकी की 80% सेल है आपकी फिफ्थ से लेके 12 या 20 जो भी कॉल है तब आती है। तो अगर आप वाकई बढ़िया रिस्पॉन्स चाहते हो तो फॉलो अप लगे रहिए। इसके लिए हमने क्लास ऑन में बहुत ही बेस्ट सीआरएम दिया है, स्कूल के लिए डिज़ाइन किया कि जितनी भी कॉल्स आपका स्टाफ कर रहा है, टेलीकॉलर्स कर रहे हैं, सबका रिकॉर्ड मैनेज होता है। कब फर्स्ट कॉल किया, हाईली इंटरेस्टेड है, लो इंटरेस्टेड है, कब नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है, क्या पेरेंट्स ने रिमार्क्स दिया या क्या उन्होंने रिप्लाई किया। तो सारा का सारा एक प्रॉपर प्लान्ड सीआरएम बना हुआ है स्कूल के लिए। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 9th स्ट्रेटजी, फ्रेंडशिप विद मीडिया, हमसे दोस्ती करोगे। तो ये मीडिया के साथ दोस्ती आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। तो जितने भी आपके लोकल न्यूज़पेपर हैं या जितने भी रिपोर्टर हैं उनके साथ आप फ्रेंडशिप कीजिए, मतलब फ्रेंड बना के रखिए उनको, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देंगे। जो भी आपका स्कूल का इवेंट हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो उनको इनवाइट कीजिए एज ए गेस्ट, और उनको कोई सम्मानित आप कर सकते हैं, ट्रॉफी दे सकते हैं। वो ऑटोमेटिक आपका न्यूज़ पब्लिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर पे। वही आप न्यूज़ प्रेस मीडिया आप अपनी साइट पे, आप अपनी ऐप पे, आप अपने ब्लॉग पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। उससे रिस्पांस बड़ा अच्छा निकलेगा। उसके बाद आप लोकल टीवी मीडिया अगर कोई आपका है तो उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। कई बार क्या है कि मीडिया कुछ ना कुछ जो प्रेस रिपोर्टर हैं उनका जो काम है एडवर्टाइजमेंट से चलता है, तो आप एडवर्टाइजमेंट भी उनको दे सकते हो। उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए आप हेल्प कर सकते हो उनको भी। उसके बाद यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर होते हैं, हर सिटी में होते हैं जो लोकल आपकी सिटी की कवरेज करते हैं, उनके साथ आप हाथ मिला सकते हो, उनको आप प्रमोट कर सकते हो, वो आपको प्रमोट करेंगे। उसके बाद लोकल आपके येलो पेजेस है या कोई डायरेक्टरी है, उनमें भी आप अपना नाम है स्कूल का वो पब्लिश करवा सकते हैं। और लोकल वेब चैनल भी होते हैं तो उनमें भी आप सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर इनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। और एक बेनिफिट और मिलता है कि मान लीजिए आप किसी पेरेंट ने आपका कंप्लेंट कर दिया मीडिया पे, तो मीडिया आपसे पहले वेरीफाई करेगा कि ये वाकई जो पेरेंट ने कंप्लेंट किया। कई बार बात बिल्कुल छोटा सा होता है, बट जब मीडिया के पास जाता है मीडिया कई बार बढ़ा के भी बोल देता है, या कई बार आपके साथ अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो नेचुरली आपके नेगेटिव भी न्यूज़ लग सकती है। तो अगर मीडिया के पास आपके साथ अच्छे रिलेशन हैं तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। वो आपसे कंफर्म करेगा, उसके बाद ही न्यूज़ वो सबमिट करेगा या पब्लिश करेगा। तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आर यू इंटरेस्टेड टू सेव योर मनी, टाइम एंड पेपर। तो ये डेफिनेटली सभी का आंसर यस होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका आंसर भी यस ही होगा। तो देखते हैं कि कैसे आप अपना पैसा, टाइम और पेपर बचा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे हम पैसा बचा सकते हैं और उनको किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कि स्कूल डायरी। तो स्कूल डायरी ऑलमोस्ट हमें 70 रुपीज़ कॉस्ट पड़ती है, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, 90, डिपेंड ऑन सिटी टू सिटी, ठीक है, और डिपेंड ऑन क्वालिटी आल्सो। और ऑलमोस्ट आपका 35,000 इन्वेस्ट होता है पूरे साल का। उसके बाद जीपीएस वैन ट्रैकर आप लगाते हो, अगर आपके पास लगे हुए हैं तो गुड है। अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो इसका भी अल्टरनेट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसका भी मान लीजिए 4,000 का एक डिवाइस है तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपया आपका एक साल का खर्च आता है। उसके बाद आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो,
10,000, एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो 10,000, तो ये भी वेरी कर सकता है सिटी टू सिटी। उसके बाद आप स्टेशनरी यूज़ करते हो ऑलमोस्ट 20,000 का, क्योंकि साल में कभी आपका पेपर आ रहा है, कभी इंक आ रहा है, पेन आ रहा है, डायरी आ कुछ भी आ रहा है, तो उन चीज़ों पे भी आप सेव कर सकते हो। बल्क SMS है आप या अदर कोई सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए पेरेंट्स से, वो भी आप सेव कर सकते हो। फेस्टिवल बैनर आप बनवा रहे हो, जैसे कि कोई इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, या कोई हेल्थ डे है, ब्लड डोनेशन डे है, मैथमेटिक डे है, इस तरह के बहुत सारे डे है। साल में लगभग 150 डेज आते हैं, तो हर चीज़ का आप बैनर बना के पोस्ट कर रहे हो, तो उसका खर्च भी ऑलमोस्ट 150 से 200 रुपया पर पोस्टर आपका कॉस्ट करेगा, तो उसको भी आप सेव कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये अगर आप इसका टोटल करें तो 1.5 लाख रुपया आप जो है आप बचा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बचा सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कैसे बचा सकते हैं। ये एस्टिमेट मैंने लिया है 500 तक स्टूडेंट का। अगर आपका स्कूल बड़ा है तो नेचुरली इसको डबल कर सकते हैं आप। अगर 1000 स्टूडेंट है तो ये खर्चा आपका डबल हो जाएगा। इसी पे हमारी अगली स्ट्रैटेजी 10th स्ट्रैटेजी, ऑटोमेशन मोड विद क्लास ऑन। टेंशन बुला दो, बटन दबा दो। तो बटन कौन सा दबाना है आपने? क्लास ऑन का बटन दबाना है। उसके बेनिफिट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत बेनिफिट है और बिल्कुल मिनिमम बिल्कुल छोटा सा आपको खर्च करना है और आपका 1.5 लाख रुपया सेव हो सकता है। वो कैसे, सुनिए। तो क्लास ऑन के साथ क्या है कि 60+ मॉड्यूल हम आपको दे रहे हैं। 60+ मॉड्यूल, 3 मोबाइल ऐप, टीचर, पेरेंट्स और ड्राइवर ऐप है, और साथ में 30+ स्कूल सर्विसेज है जो स्पेशली इंडियन स्कूल के लिए हमने डिज़ाइन किया है। सो कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। 200 से भी ज़्यादा स्कूल हमारे साथ अभी इन्वॉल्व्ड है और 1 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, 4500 से ऊपर इनरोल्ड टीचर है और ऑलरेडी 6 स्टेट में काम कर रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो आप लेट देख रहे हो, ये डाटा पहले का हो सकता है, अभी डाटा बढ़ भी गया हो, तो आप हमारी टीम से कंफर्म कर सकते हैं। तो 60 मॉड्यूल कौन से हैं, 60 फीचर कौन से हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप है, स्टूडेंट मैनेजर है, आप ट्रांसपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, फ़ी मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी मैनेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन लाइब्रेरी है, सिलेबस मैनेजर है, डेट शीट मैनेजर है, डिवाइसलेस वैन ट्रैकिंग है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, अर्जेंट नोटिफिकेशन आप सेंड कर सकते हो, वॉइस अनाउंसमेंट आप सेंड कर सकते हो, स्कूल कैलेंडर है, इंडिया का सबसे एडवांस होमवर्क सिस्टम है, लाइव क्लासेस आप यहीं से ले सकते हो, अटेंडेंस मैनेजर है, और अगली स्लाइड भी है, फेस्टिवल पोस्टर भी आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिज़ाइनर को पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल क्रिएटर है, आप नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, अपनी मन मर्जी का डेली थॉट डाल सकते हो। बर्थडे मैनेजर है, जूम मैनेजर है, पोल मैनेजर है, ऐप का आप एक्टिविटी चेक कर सकते हो कि किस स्टूडेंट ने कब लॉगिन किया था और क्या टाइम था, ठीक है, कौन सा पर्सन किस मोबाइल पे लॉगिन कर रहा है, एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहा है, आईफोन पे यूज़ कर रहा है, वो चेक कर सकते हो। स्टेटस अपडेट कर सकते हो, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं वैसे आप स्टेटस लगा सकते हो। पॉपअप मैनेजर है, कंप्लीट सिस्टम है, वेबसाइट मैनेजर है, सिंगल्स क्लिक रिपोर्टिंग है, 120+ रिपोर्टिंग इसमें आप जनरेट कर सकते हो। 120 तरह की रिपोर्टिंग यहाँ से आप निकाल सकते हो। मल्टी स्कूल लॉगिन है, मल्टी यूज़र लॉगिन है, वेब लॉगिन है, इवेंट मैनेजर है, पीटीएम मैनेजर है, कितने मॉड्यूल हैं आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। और एक चीज़ का क्लास ऑन का गारंटी है कि हर मंथ हम कुछ ना कुछ नया अपडेट आपको देते हैं, मीन कि नया फीचर आता है। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे हो सकता है कि 70 मॉड्यूल या 80 मॉड्यूल भी आ चुके हों हमारे, ये भी आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा मोस्ट पावरफुल फ़ी रिकवरी टूल। तो ये बहुत ही बड़ा टूल है कि जिसके थ्रू आप फ़ी रिकवरी कर सकते हैं। ये आप मेरी टीम से कॉल पे पूछ सकते हैं कि फ़ी रिकवरी टूल है क्या। यहाँ पे मैं आपको फ़ी रिकवरी टूल दिखाना चाहूँगा, लाइव स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो 26 अगस्त को ये हमने लिया है। तो वहाँ पे 26 को क्या है कि 46,000 आया, यहाँ पे मैं देख के बता रहा हूँ आपको। 27 को हमारे पास 27,000, 28 को 3,800, 31 को 40,000। तो यहाँ पे जो रेड डॉट आप देख रहे हो वो फ़ी रिकवरी टूल ऑन करने से पहले के हैं। उसके बाद हमने फ़ी रिकवरी टूल को ऑन किया, तब क्या कंडीशन बनी, 4 सितंबर 21 को
1,50,000। 4 के बाद 6 सितंबर 1,53,000। उसके बाद 7 को 78,000। उसके बाद 8 को 83,000। 9 को थोड़ा कम है 34 है फिर भी, बट उस दिन इनका हाफ डे था। उसके बाद 10th को 70। इसी तरह ये ऑलमोस्ट बढ़ता ही गया। तो ये डिफरेंस क्यों है, तो ये जानने के लिए आपको कॉल करना होगा क्लास ऑन की हेल्पलाइन नंबर पे। आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि फी रिकवरी टूल एग्जैक्टली काम कैसे करता है, क्या वर्किंग है। तो हमारी टीम आपको बताएगी कि क्या फी रिकवरी टूल में खास है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्कूल को स्मार्ट करने के लिए 100% स्मार्ट एंड डिजिटल स्कूल विद क्लास ऑन। तो क्लास ऑन के पास सारे फैसिलिटी है, जैसे कि लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग। इसमें ऑनलाइन लर्निंग की वीडियोस है आपके लिए। इंडिया का सबसे एडवांस होमवर्क सिस्टम है, आप भी इसका डेमो ले सकते हैं हमारी टीम से। उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस, पेपरलेस है, बहुत ही आपका पेपर बहुत कम यूज़ होगा। जैसे कि मैंने बताया था, आप सिलेबस है, डेट शीट है, न्यूज़ बोर्ड है, गैलरी है, कुछ भी रिमाइंडर है, आप सबके सब ऐप पे डाल सकते हैं और पेरेंट को ऐप के माध्यम से ही सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद सारा रिकॉर्ड आप डिजिटली मैनेज कर सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे कभी भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 120+ रिपोर्टिंग इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इजी वे टू कम्युनिकेशन, 7 मॉड्यूल हैं इसमें कम्युनिकेट करने के लिए। आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट नोट भेज सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, पॉपअप मैसेज है, पोल है, और भी बहुत कुछ है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं पेरेंट के साथ बहुत ही ईजिली वेज। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन है, ऑनलाइन फीस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम आपके स्कूल को 100% स्मार्ट बनाते हैं। तो स्मार्ट होने के लिए आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं, और अभी कॉल कीजिए क्लास ऑन हेल्पलाइन पे। हमारी टीम से पूछिए कि हमने अपना स्कूल स्मार्ट करना है तो हमें डेमो दीजिए। आप डेमो लीजिए और स्टार्ट कीजिए क्लास ऑन को। टेंशन बुला दो, बटन दबा दो। बटन कौन सा दबाना है? क्लास ऑन का। और ये सारे के सारे फीचर मिलते हैं सिर्फ मात्र आपको 5 रुपीज़ में। जी हाँ, 5 रुपीज़ में, क्योंकि इतने ज़्यादा फीचर इंडिया में मेरे ख्याल फर्स्ट कंपनी होगी जो 5 रुपीज़ में आपको इतने सारे फीचर दे रहा है। और हम गारंटी करते हैं कि हर मंथ नया फीचर हम लॉन्च करते हैं। इवन कि जो ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं, हम एक नहीं मंथ में कई बार 2-2, 3-3 फीचर भी लॉन्च करते हैं। और हमारे पाइपलाइन में ऑलमोस्ट 100+ फीचर्स हैं जो पाइपलाइन में आने वाले हैं। वो स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे और उनका आनंद आप ले सकते हो इसी प्राइस में। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 5 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ आप पे करके सारे के सारे फीचर यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से। और यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई आपको हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं है। जो आपके पास ऑलरेडी सिस्टम लगे हुए हैं, जो आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, उसी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। 100% डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी रहती है। मंथली अपडेटेड ग्रांटेड है, जैसे कि मैंने बताया आपको ISO एंड गूगल सर्टिफाइड है। ग्रांटेड सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपको, सपोर्ट की 100% गारंटी रहती है रिटर्न में। फुली सिक्योर्ड क्लाउड सिस्टम है और इको फ्रेंडली एंड यूज़र फ्रेंडली है। जो भी सिस्टम है प्रॉपरली इको फ्रेंडली एंड यूज़र फ्रेंडली है। आप एक बार इसका डिज़ाइन देखोगे, UI देखोगे, आपको खुद लगेगा कि बहुत इजी टू यूज़ है। हर चीज़ का ट्यूटोरियल वीडियो है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और आपके लिए भी। आप इजीली इसको रन कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आपसे कमिट किया था कि मैं आपके पैसे सेव करवाऊंगा स्टार्टिंग में, तो मैं करवाने जा रहा हूं। अगर आपके पास 500 बच्चा है तो ऑलमोस्ट क्लास ऑन ऐप का खर्च आएगा आपको 2500 पर मंथ। और पूरे साल का कितना बना? 30,000 ओनली 30,000 पे करना आपने और आप सेव करेंगे 1 लाख। जितने मोस्ट ऑफ द स्कूल हमारे साथ कनेक्टेड हैं उन्होंने डायरी बंद कर दी है, क्योंकि डायरी का चार्ज पड़ता है 1 साल का 70 रुपीज़। क्लास ऑन का चार्ज पड़ता है 1 साल का 60 रुपीज़ पर स्टूडेंट। तो क्लास ऑन पे डायरी की प्राइस पे, डायरी से भी कम प्राइस पे आपको इतने फीचर मिल रहे हैं। सारा कुछ आप स्कूल ऑनलाइन कर रहे हो तो डायरी क्यों यूज़ करते हो? डिजिटल डायरी यूज़ कीजिए। इवन की क्लास ऑन डिजिटल डायरी में आप चाहे
पीडीएफ भेजो, इमेज भेजो, वीडियो भेजो, टेक्स्ट भेजो, ड्रॉ करके भेजो, डूडल है, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी किसी भी तरह का फॉर्मेट आप सेंड कर सकते हो। पेरेंट रिप्लाई कर सकते हैं, आप इजीली चेक कर सकते हो। सारा का सारा सिस्टम क्लाउड पे है, कोई भी आपको रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहे पेरेंट चेक कर सकते हैं, जब चाहे टीचर चेक कर सकते हैं, जब चाहे एडमिन चेक कर सकते हैं, प्रिंसिपल चेक कर सकते हैं, डायरेक्टर चेक कर सकते हैं। तो किसकी वेट कर रहे हो भाई, अभी कॉल कीजिए और पूछिए क्या है क्लास ऑन। तो वाई क्लास ऑन, बहुत सारे ऐसे मार्केट में फीचर हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट में ईआरपी सोल्यूशन है, वाई क्लास ऑन ही क्यों? तो क्लास ऑन ऐप है, मल्टी लैंग्वेज ऐप है। 10 इंडिया की टॉप 10 लैंग्वेज में आपको ये ऐप मिलती है। 24/7 ग्रंटर सपोर्ट सिस्टम मिलता है। डेडिकेटेड आपको एक अकाउंट मैनेजर असाइन होता है जो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर करेगा, क्वेरी, सजेशन सब कुछ हैंडल करेगा। उसके बाद आपकी एडमिशन के लिए, जैसे कि आपने अभी क्लास ऑन ज्वाइन भी नहीं किया, आप क्लास ऑन के साथ पार्टनर भी नहीं है, फिर भी हम आपको एडमिशन के 10 स्ट्रेटजी बता रहे हैं। अगर आप क्लास ऑन के साथ आते हो तो बहुत सारे ऐसे ही आपको हिडन स्ट्रेटजी भी बता सकते हैं, या आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करके आपकी स्कूल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकते हैं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मंथली अपडेटेड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है, हैंड होल्डिंग रहता है। हर स्कूल के साथ हमारी स्टेप बाय स्टेप कॉलिंग होती रहती है, कॉलिंग टीम हमारी कॉल करके आपसे रिव्यू लेती रहे। और उसके बाद टोल फ्री हेल्पलाइन सपोर्ट है पेरेंट और टीचर के लिए, जब चाहें आप कॉल कर सकते हैं। हाईली एक्सपीरियंस टीम है, जितनी भी टीम है हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंसड है, और लाइफ टाइम फ्री अपडेट आपको देने की हम गारंटी करते हैं। ट्यूटोरियल वीडियो जैसे कि मैंने बताया वो आपको मिलते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रंटर सपोर्ट है, जिस भी स्कूल के साथ हम ज्वाइन करते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसके थ्रू हम सपोर्ट करते हैं। अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज एंड बैकअप प्लान है हमारे पास, और नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये सारी बातें डिफरेंट बनाती है और सॉफ्टवेयर से, जैसे कि हम वादा करते हैं कि आप अपना स्कूल डिफरेंट बना सकते हो किसी और स्कूल से। इसी तरह क्लास ऑन भी डिफरेंट है बाकी ईआरपी से, आप इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे टोल फ्री नंबर है 1800890232 पे हमें कॉल कर सकते हैं जब चाहे। उसके बाद हरमनजोत सिंह, उनको आप कॉल सकते हैं 9809843210, और जशन को कॉल कर सकते हैं आप 9056058000 पे। ये आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और जाइए नहीं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी बताई है, 10 स्ट्रैटेजी, और भी बहुत है, बट जो मैंने बताई अगर आप प्रॉपर फॉलोअप करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे खुद फ़ोन करके, आप मैसेज करके मुझे बताएंगे कि आपका जो बताया हुआ स्ट्रैटेजी हमारे लिए बहुत पावरफुल रहा और हम इससे एडमिशन ग्रो करने में कामयाब हुए हैं। तो ये आप कर सकते हो। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपने पूरा वीडियो देखा, मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने लाइव एग्जांपल शेयर किए, तो आप मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, आप एक छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो आप बना के मुझे एज ए टेस्टिमोनियल, क्योंकि आपके टेस्टिमोनियल भी मुझे बहुत रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपको पेरेंट के टेस्टिमोनियल हैं, तो मुझे एक प्यारा सा वीडियो बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9023790237। हमारा टीम इसको चेक करेगा और सोशल मीडिया पे हम डेफिनेटली इसको अपडेट करेंगे, और बहुत ही बढ़िया सा टेस्टिमोनियल वीडियो बना के ज़रूर भेजिए। इस वीडियो का कोई कॉस्ट नहीं है, आपको जो जानकारी दी गई है बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। बस एक छोटा सा फेवर चाहता हूँ कि आप मुझे रिव्यू दें, आपके रिव्यू से मुझे बहुत बेनिफिट हो सकता है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसा भी आपका रिव्यू है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डेफिनेटली आप रिव्यू ज़रूर दें। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे सकते हैं, फ़ोन पे भी मुझे आप रिव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक फीडबैक फॉर्म है classonapp.com/feedback, तो यहाँ पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा रहा ये सेशन। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, जितना भी आप देना चाहें दे सकते हैं। वो फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए। तो वो फीडबैक ज़रूर आप दीजिए और सेव कीजिए ये नंबर, क्योंकि इस नंबर को सेव करने से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, हम टाइम टू टाइम ऐसी पोस्ट, ऐसे पावर बूस्टर आइडियाज़ आपके लिए लेके आते हैं। सेव कीजिए इस कॉन्टैक्ट को 90237 को, क्योंकि इस
नंबर को सेव करने का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इस नंबर को सेव करने के बाद तुरंत अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपने स्कूल का नाम और अपने सिटी और एड्रेस आप हमें भेजिए। हम आपका नंबर सेव करेंगे, आप हमारा नंबर सेव करोगे। जितना भी हम डेली बेसिस पे स्टोरी लगा रहे हैं या कोई हमारी तरफ से कोई पावर बूस्टर लॉन्च होता है नया, कुछ भी हम नया लेके आते हैं तो आपको हमारे अपडेट मिलते रहेंगे। और टेंशन मत लीजिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे मोबाइल पे मैसेज बार बार कंपनी की तरह भेज के। हम सिर्फ स्टोरी पे अपडेट करते हैं, अपनी स्टोरी पे वो स्टोरी आपको पता चलती रहेगी कि क्लास ऑन की तरफ से नया अपडेट क्या है। तो अवश्य ये नंबर को सेव कीजिए। अगर और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं या अप टू डेट रहना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये नंबर अभी सेव कीजिए अपने मोबाइल। तो गिफ्ट का टाइम आ गया, हम आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं। ये गिफ्ट है एक आपका वीआईपी ग्रुप में। जैसे ही आप मुझे नंबर सेंड करोगे, अपना रिव्यू सेंड करोगे, हमारी टीम आपको एक ग्रुप में एंट्री करेगी जो कि वीआईपी ग्रुप रहता है। उस ग्रुप में हम बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी वीडियो टिप्स, कैसे आप स्कूल को बूस्ट कर सकते हैं, स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कीजिए, उस पर हम वीडियो बना के शेयर करेंगे। तो वो ग्रुप का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ग्रुप में आपको हम रखेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया कैलेंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपके लिए गिफ्ट है। ये हर मंथ उस ग्रुप में आएगा। आप इस कैलेंडर के माध्यम से आप पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। जो कैलेंडर सभी स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्सक्लूसिव कैलेंडर है, सिर्फ क्लास ऑन के पास है, किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। ये आप क्लास ऑन ग्रुप से ही आप ले सकते हैं और यहाँ पे आपको ग्रुप में आपको वीडियो मिलेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस कीमती समय को मैंने और कीमती बनाया होगा। मैं आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया और आप अपने स्कूल में इन स्ट्रैटेजी को ज़रूर अप्लाई कीजिए। और ये स्ट्रैटेजी आपके स्कूल में क्या बदलाव लेके आती है, मुझे कॉल और व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।